जी, दीदी प्रणाम। प्रतिभा दीदी पुणे से हैं और हम सभी लोग प्रतिभा दीदी के बारे में जानते हैं। बहुत ही प्रखर साधक हैं और बहुत पहले से आप जो है अध्यात्म के मार्ग पर चल रही हैं और बहुत सारे अनुभव हैं आपके। तो आज हम सभी को आपके अनुभव से सीखने का मौका मिला है इस कक्षा के माध्यम से। तो दीदी आप कक्षा को प्रारंभ करें, अपना संक्षिप्त परिचय के साथ में कक्षा की शुरुआत करते हैं। जी दीदी, गायत्री मंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी दीदी। सभी साधकों को प्रणाम। आज की कक्षा है मनोमय कोश के माध्यम से जप और ध्यान। जप क्या है? हमारी उच्च स्तरीय साधना क्रम। मध्यवर्ती विधान के अंतर्गत जो प्रधानतया दो कृत्य आते हैं, तो प्रथम है जप और दूसरा है ध्यान। सभी धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में ही नहीं है, पूरे विश्व में सभी धर्मों का प्रचलन है जो इसी दो के सहारे लिया जाता है। साधना की अंतिम स्थिति जो है, हमारी शारीरिक और मानसिक कृत्य शेष नहीं रहता है। यह मात्र हमें अनुभूति, संवेदना, भावना तथा संकल्प शक्ति के सहारे हमें जो विचार रहित शून्य अवस्था आती है, प्राप्त की जाती है, हम प्राप्त करते हैं उसको, उसे ही समाधि अवस्था, तुरीय अवस्था भी कहते हैं। इसमें हमें क्या प्राप्त होता है? कौन सा आनंद प्राप्त होता है? जब से ही होता है सब कुछ। उसमें हमें ब्रह्मानंद और परमानंद की चरम अनुभूति इसी स्थिति में होती है। जब द्वारा जब क्या है? तो जब द्वारा अध्यात्म ही उस परमेश्वर को पुकारता है। हम जब करते हैं, हम भगवान को पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि हम उसे भूल गए, जहां से हम आए थे। जैसे यहाँ से अमेरिका में व्यक्ति रहता है, जब वहां का उसको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता तो उसे पता रहता है कि मुझे एक दिन इंडिया में जाना है, अपने देश को नहीं भूलता हो। हम ऐसे यहाँ पर आए तो हम ऐसे है कि जैसे पूरे भूल गए भगवान को। यानी भगवान को याद करना, उसको भूल चुके हैं, इसलिए याद करने के लिए जप किया जाता। अब आज की स्थिति हमारी कैसी हो गई है? मनीहीन सबके जैसे। वो कैसा रहता है? अशक्त और हताश बना बैठा रहता है। उसी प्रकार हम परमेश्वर, हमारे परमात्मा से बिछुड़कर हम अनाथ बालक की तरह डरे सहमे बैठे, खुद को हम असुरक्षित स्थिति में अनुभव कर रहे हैं, मानो हमारा कोई बहुमूल्य खो गया, ऐसी स्थिति में है हम। तो जब की पुकार उसी को खोजने के लिए है, इसलिए बार 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 नाम जप कर किया जाता है। बिल्ली का उदाहरण मैं देती हूँ। बिल्ली जो होती है, उसके बच्चे खोजने के लिए म्याऊं 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 करती है और अपने बच्चों को ढूंढ निकालती है। अगर किसी का बच्चा गुम हो गया तो हुलिया बताते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा बच्चा है। वैसा ही राम नाम की रट इसी प्रयोजन के लिए है। हमारा भगवान है, कहाँ है? हम भूल गए उसको। उसने हमको पृथ्वी पे भेजा था। द्रौपदी का उदाहरण है। हम तो हमेशा देते हैं कि भाई, महिलाओं को पूछते हैं कि आपको पति कितने हैं? तो बोले एक है। आपकी रक्षा कौन करेगा? मेरा पति करेगा। हम कहते हैं आप तो एक है। द्रौपदी को 5 पति थे और उसने जब पुकारा तो एक भी उसकी रक्षा करने नहीं आए। सबसे बड़ा उदाहरण है, हम उनको बताते हैं। कोई आया नहीं, मगर कौन आया? भगवान आए। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा तो भगवान उसको आश्वस्त करने के लिए आ गए। तुरंत आ गए, एक सेकंड भी देर नहीं लगाई। मगर तब आए जब उसने उसका रिकॉर्ड देख, इसने क्या काम अच्छा किया है। पृथ्वी पे भेजा था तो इसने कौन सा अच्छा काम किया है। जब उसका अच्छा काम दिखा तो उसको टिक करके भगवान तुरंत चले आए। ऐसे ही नहीं आए भगवान। भगवान नाम की रट क्यों लगाई जाती है? कि पतन के गर्त से हमको हाथ पकड़कर ऊपर निकालने के लिए लगाई जाती है। अब जब किसे कहते हैं? इस अंधकार में भटकने से त्राण पाने के लिए आत्मा प्रकाश को पुकार। यह प्रकाश भगवान ही हो सकता। प्रकाश क्या है? भगवान है। देखो, अंधेरे में आपको बैठाया जाएगा तो आपको
2 मिनट के सिवा तुम अंधेरे में नहीं बैठ सकते। फिर प्रकाश जब आता है तो आपके मन को आनंद आता है। फिर प्रकाश क्या है? भगवान का स्वरूप है, भगवान ही है। उसे पाने की आतुरता में जिन शब्दों का उच्चारण होता है उसे जपते हैं। भगवान को पाने की आतुरता जो हमारी रहती है, कब मिलेगा? किसी भक्त को बहुत आतुरता रहती है। जैसे हमारे तुकाराम महाराज इतने आतुर हो गए थे भगवान से मिलने के लिए, 15 दिन में भगवान ने उसे दर्शन दिया। भगवान भी देखता है इस साधक को कितनी मेरी निकटता चाहिए। हम ये सोचते हैं कि भगवान, और एक बात बताए गुरुदेव, कि हम ये सोचते हैं कि भगवान का मन इतना ऊंचा है कि अपना नाम लेने वालों से, चापलूसी भरे शब्दोच्चार करने वालों से प्रसन्न होता है। अब ये भी बात कह रहे हैं गुरुदेव, उसे नाम लेने न लेने से कोई मतलब नहीं, ये भी बात कर रहे हैं। वो क्या चाहता है? वो दिव्य सत्ता केवल यह देखती है कि जो काम सौंपे गए थे वो पूरे किए गए कि नहीं। जब के साथ हमें काम भी करना है। हमारे गुरुदेव ने भी वही बोला है कि खाली चित्र की पूजा करने वाला और जप करने वाला मेरा शिष्य नहीं हो सकता। अगर बाबूजी घर में जप करते बैठते 66 माला, कौन जानता? बाबूजी ने जप भी किया और कर्तव्य भी पूरा किया। इसलिए कहते हैं कि खाली जप करने वाले, चापलूसी शब्दोच्चारण करने वालों से भगवान प्रसन्न होते हैं क्या? नहीं। वो दिव्य सत्ता देखते हैं कि जो काम हमने सौंपे गए थे वो पूरे किए कि नहीं इसने। दूसरा, भगवान का अनुशासन और कर्तव्य पालन चाहता है भगवान, अनुशासन चाहता है। आज हम अनुशासन भंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग व्यसनों में टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं। एक बार यूट्यूब का चैनल सर्च हो जाए तो तुमको 1 घंटे नहीं छोड़ता। अब वो मोबाइल जिसको कोई जान नहीं है उसमें, वो तुमको 1 घंटा नहीं छोड़ता, तो फिर भगवान के पास जब हम बैठेंगे, भगवान हमें छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा बेटा। उसके पास जब बैठोगे तो वो भी चुंबक की तरह तुमको खींच लेगा। सन्मार्ग की तरफ चलने से हमें लाभ होता है, मगर पूजा पत्री से भगवान खुश नहीं होते। जब हम भगवान के ऊपर 3 बेल का पत्ता डालते, 3 पान का बेल का पत्ता डालते हैं, तो वो क्या है? उसका मीनिंग हम लोभ मोह अहंकार छोड़ रहे हैं। छोड़ा तो कुछ नहीं, 108 बेल, हर सोमवार 108 बेल। जो ऐसे करते रहते हैं, भगवान का अनुशासन नहीं मानते, फिर भगवान उसे दंड दे। उसको तो बेटे को सुधारना ही है। फिर जब क्यों किया जाता है? क्यों करना चाहिए? ये भी प्रश्न मन में उठता है, भाई जब क्यों करना चाहिए? जब से हमें क्या होता है? ये तो हो गया हमारा कर्तव्य का पालन का, भाई हमें कर्तव्य भी करना है जब के साथ साथ में, मगर क्यों करना चाहिए? उसका एक छोटा सा गुरुदेव उदाहरण बताते हैं कि शरीर पर हमारे मैल चढ़ता है, फिर हम क्या करते हैं? रोज स्नान करते। कपड़े गंदे हो जाते हैं हमारे, रोज पहनते, कपड़े को धुलाते हैं। कमरे में रोज झाड़ू लगाते हैं। दांत मांजते, अगर दांत न मांजे तो क्या होगा? उदाहरण दे दीजिए, 15 दिन दांत ही नहीं मांजेंगे तो देख लेना, अनुभव आपके पास होगा। बालों में कंघी करते हैं, अगर बालों में कंघी नहीं की तो बाल कैसे हो जाएंगे? जैसे बाल होते हैं वैसा ही शरीर हमारे अंदर से होता है जब हमें जप। इसी तरह मन पर नित्य वातावरण में उड़ती फिरने वाली दुष्प्रवृत्तियां की छाप पड़ती है, उसको धोने के लिए जप करना। अब दुष्प्रवृत्तियां कौन सी? कोई व्यक्ति मिल जाता है, बात करता है हमें, भाई आपको आपको पता है वो फलाने का ऐसा हो गया, उसकी बेटी का ऐसा हो गया, उसके घर में ऐसा हो गया। वो बात सुनते सुनते होती हमारे दिमाग पर असर हो जाता है। इसलिए दूसरों, हमारे तुकाराम महाराज ने कहा है, निंदा काचे घर असावे शेजारी, मानी जो हमारी निंदा करेगा वो हमारे पड़ोस में चाहिए, कि जो जब जब वो हमारी निंदा करेगा ना, हमारे पाप धुल जाएंगे। किसी की अगर आपने थोड़ी सी भी निंदा कर ली ना, उसके पूरे पाप धुल जाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए किसी को बुरा नहीं कहना। हमारे गुरुदेव ने बोला है, जिसका सद्ज्ञान सिद्ध हो जाता है उसे जब जल्दी फलित होता है। अब सद्ज्ञान सिद्ध होना माने क्या है? कि किसी को भी मुंह पे और पीछे वही बात करनी चाहिए। भले ही आपको उसके कुछ विचार पसंद नहीं आए तो वो अच्छे से समझाना चाहिए, ना कि वो निंदा की वाणी में समझना चाहिए। किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसका पाप हमें लगता। समय की सिद्धि, 2 बातें गुरुदेव ने कही है कि बेटा आपको समय की सिद्धि करना चाहिए, जब समय पे करना चाहिए तब उसके लाभ मिलेंगे। तुम्हारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, चिंतन चरित्र व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। इसमें से एक भी स्टेप हमारी कम रह गई
हमें कोई लाभ नहीं मिलता। हमारा चिंतन उत्कृष्ट होना चाहिए। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। क्या दिया? प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आप। रोज सैटरडे संडे राह देखते हैं हम बाबूजी की। इतनी उम्र में बाबूजी की उम्र के लोग सोए हैं, बहुत सारे लोग हैं जमीन पर। गुरुदेव कहते हैं 55,000 साधु हो, लानत है तुम पर। हम क्रिश्चियन के लोगों में गए थे तो वो लोग पौड़ियों की सेवा कर रहे, और ये साधु खाली भगवे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। साधु का मतलब ये नहीं है कि भगवे कपड़े पहन के घूमना और नाम जप करना, काम करना। बाबूजी का इतनी उम्र में इतना काम करना, आज हमको इतना ज्ञान कौन देता? बाबूजी की वजह से हमें मिला। अगर बाबूजी का काम हमें पसंद है, बाबूजी को हम चाहते हैं, तो बाबूजी का काम करो, न कि बाबूजी की पूजा करो। तो जब क्या है, हमारे ईश्वर को स्मृति पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए नाम जप का सहारा लिया जाता है। हमें ईश्वर को प्रतिष्ठापित करना है, इसलिए नाम जप का हम सहारा ले रहे हैं। अंतरात्मा द्वारा एक मन और 10 इंद्रियों को पढ़ाने के लिए खोली गई पाठशाला जप है। बार 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 जप को किया जाता है, वो हमारी पाठशाला है। दूसरा क्या है? भगवान की समीपता, सानिध्य, भगवान के पास बैठना। उपासना, साधना, आराधना, 3 स्टेप गुरुदेव ने बताई। बीच में किसी ने इसको अंग्रेजी में किया था, बोले यूएसए। उपासना, साधना, आराधना, भगवान के पास बैठना। जब करते जब तो भगवान के पास बैठते तो उसका सानिध्य मिलता है। कपड़े को अगर देर तक तुम भिगोए रखोगे कलर में तो डार्क हो जाएगा, कलर उस पर बैठ जाएगा, वही कलर। ये तो देख लीजिए, सफेद कपड़े को डाल दीजिए कलर में, बाल्टी में, और उसको 2-3 घंटे भिगोने दीजिए, वो कलर लग जाएगा उसको। चंदन वृक्ष के समीप उगे हुए झाड़ झंकाड़ भी सुगंधित होते हैं, और गुलाब के जो फूल की पंखुड़ियां जमीन पर गिरती है तो जमीन पर वो सुगंध आती है उसको। ये तो सर्वविदित है। तो फिर भगवान का सानिध्य, समीपता, हमें अगर भगवान के पास बैठेंगे तो क्या हमें नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उसके सब परिणाम जरूर मिलेंगे। जैसे हम 28 साल से गुरुदेव से जुड़े, यंग एज में थी मैं, हर रोज जप करती थी। पहले जप में कहाँ मन लगता है यंगस्टर्स का, मगर धीरे धीरे जप में मन लगा, क्योंकि हमारी पिछले जन्म का कुछ होगा। जितने भी लोग यहाँ 100-150 लोग सुबह जुड़ते हैं, आप ये मत समझना ये तो हमारा पुण्य है, संचित पुण्य बोलते हैं। वो संचित पुण्य की वजह से हम 5 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, उससे पहले 4:30 बजे जगते, नहा के धो के जप करके गुरु जी के क्लास में आते। क्यों? क्योंकि हमारा संचित पुण्य है। बाकी लोग तो सोए हैं अभी। जब संचित पुण्य हमारा जगता है तब अध्यात्म की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये जो भगवान के पास बैठने का उदाहरण आपको बताती हूँ कि कीट भृंग का उदाहरण प्रख्यात है। जो जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता। देखिए गायत्री परिवार के बच्चों को देखिए, युवाओं को देखिए, और दूसरे साधारण युवाओं को देखिए, आपको फर्क उसमें दिखेगा। हम एक गांव में गए थे, वो महाराज कोई परिजन हमें लेके गए थे। हम तो दूर गाड़ी के पास बैठे थे, गाड़ी में बैठे थे, वो लोग चले गए थे। तो हम गाड़ी से उतरे तो खड़े हो गए, भाई कहाँ है महाराज की कुटिया वगैरह देखने के लिए। तो महाराज ने दूर से देख लिया, वो बहन जी को बुलाइए, और महाराज ने बुला लिया और बोले कि उनका अनुभव उन्होंने बताया कि मुझे दूर से तुम्हारी एनर्जी पहचान में आ रही, गायत्री साधक की एनर्जी दूर से पहचान में आ रही थी उन्हें। गायत्री साधक के चेहरे पे अलग चमक होती है, किसकी? जब हमें जब क्या करता है, जब हमें परिष्कृत करता है। फिर जब कौन सा करना चाहिए? जब गायत्री मंत्र का करना चाहिए। क्यों करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप? क्योंकि भारतीय धर्म में सर्वोपरि गायत्री मंत्र का प्रतिपादन किया गया है, उसे गुरु मंत्र कहा है। बाकी सब बीज मंत्र है, गायत्री मंत्र गुरु मंत्र। वो हमारे अंतस चेतना को परिष्कृत करता है, और उसको वेद माता कहा गया है। क्यों वेद माता कहा है? कि वेदों में सन्निहित ज्ञान और विज्ञान का सारा वैभव बीज रूप में गायत्री मंत्र, बीज रूप में गायत्री मंत्र। छोटा सा मंत्र है मगर बड़ा लाभदायक है। इससे क्या होता है? विज्ञान ने भी इसको ये कर दिया है कि इसकी अतीन्द्रिय क्षमता जागृत होती है। एक व्यक्ति को गायत्री मंत्र दिया, हार्ट का अटैक आने वालों को गायत्री मंत्र से, और ट्रीटमेंट की उसकी, एक खाली ट्रीटमेंट की, दवाई की, वो जल्दी ठीक हुआ। इसके अंदर से ये बहुत अच्छा दिखा उनको, भाई इसका अंदर से जो सूक्ष्म शरीर, हमारे विचार जो होते, उनको वो अच्छा लगा।
इसलिए वैज्ञानिकों ने भी माना है। आज हमारे विजय भटकर जिन्होंने कंप्यूटर बनाया वो हर रोज यज्ञ करते, ओबामा यज्ञ करते। क्यों करते हैं लोग? उन्होंने जाना है जप और यज्ञ को। साधना करने से फिर हम जप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें सिद्धि मिलेगी। कुछ लोग सिद्धि को अभी मिसयूज करते हैं। अभी बीच में आपने एक महाराज को देखा होगा, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां है, भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया, मगर चिंतन चरित्र व्यवहार डगमगाया तो खुद को गोली मार के उन्होंने अपना अंत कर। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 3 स्टेप से नहीं गए। सिद्धि तो मिल गई थी मगर उसका सही ढंग से उन्होंने उपयोग नहीं किया। जब यह सिद्धियां हमारे पास आती है तो भौतिक प्रतिभा और आत्मिक दिव्यता के रूप में जिन साधना आधारों के सहारे विकसित होती है, उनमें जप को प्रथम स्थान दिया गया। मुख को अग्नि चक्र कहा गया है। जब हम मुख से जप करते, पहले तो उपांशु जप किया जाता है, फिर बहुत सालों के बाद में उपांशु जप हमारा हो जाता है, तब हम मौन जप करते सूक्ष्म शरीर के लिए। मुख को अग्नि चक्र कहा गया है और उसकी संगति जठराग्नि से मिलाई जाती। विज्ञान है इसके पीछे। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा ही नहीं बताया। ऋषि क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया, इसलिए हमने उसको उनको ऋषि कहा है। तो हमारी जठराग्नि से मिलाई जाती है। मुख का अग्नि चक्र स्थूल रूप में पाचन का और सूक्ष्म रूप में उच्चारण का। देखिए, मुख का जो अग्नि चक्र है स्थूल रूप में पाचन का काम करता है और सूक्ष्म रूप में उच्चारण का, और कारण रूप में चेतनात्मक दिव्य प्रवाह उत्पन्न करने का। ये तीनों कार्य जब से एक साथ होते हैं। ये मंत्र जप की दोहरी प्रतिक्रिया है। एक है भीतरी, दूसरी बाहरी। आग जहां जलती है उस स्थान को पहले गर्म करती है। जब तुम जप करोगे, जैसे हाथ में माला लोगे, 3 उंगलियों से जप किया जाता है, और ये उंगलियां 2 नहीं लगती, 3 उंगली से जप किया जाता है। जब सुमेरु आता है तो सुमेरु के ऊपर लांग के कभी नहीं जाते, फिर तो माला व्यर्थ गई हमारी। फिर उसको टर्न करके 3 इसको लगाना पड़ता है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। पहले सुषुम्ना को, फिर ईड़ा, फिर पिंगला, फिर दोबारा टर्न करके फिर जप शुरू करना पड़ता है। जब का ध्वनि प्रवाह समुद्र की गहराई में चलने वाले जल धाराओं की तरह तथा ऊपर आकाश में चितराई हुई उड़ने वाली हवा की परतों की तरह अपनी हलचलें उत्पन्न करता है। साधारण थोड़ी है। बार बार जो व्यक्ति उसी टाइम पे मन को एकाग्र करते, कोई मन में विचार नहीं चाहिए जब करते समय। जब आप ऐसा जब करोगे, उसी टाइम पे जब करना है, मन में कोई विचार नहीं लाने हैं, भगवान सूर्य को ध्यान करना है, माँ गायत्री को ध्यान करना है, उठते हुए सूर्य को ध्यान करना है, तो देखना तुम्हारे अंदर भी ऐसी हलचलें पैदा हो जाएगी। जो हवाएं की परतें तरह अपनी हलचलें उत्पन्न करते हैं, तो उनका कारण शरीर में यत्र तत्र सन्निहित अनेक चक्रों का, उपत्तिकाओं का, ग्रंथियों में विशिष्ट स्तर का संचार। 3 ग्रंथियां ना बच्चे, तो ग्रंथियों का विशिष्ट प्रकार का संचार होता है उसमें। जब जब करते हैं ना एक साथ, क्यों सामूहिक जप को गुरुदेव ने महत्व दिया है? जब हम सामूहिक जप करते हैं तो उसका एक वेगा अलग वाइब्रेशन आता है वहां पर, और लहरें भी ज्यादा उठती हैं। सबसे ज्यादा गायत्री मंत्र की लहरें उठती हैं। पुल पर से जब जवान जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि भाई कदम मिलाकर मत चलना, कदम मिलाकर चलोगे तो पुल भी गिर सकता है, इतनी पावर जप है। गांधी जी गायत्री का जप करते थे, और जब ये अंग्रेज यहाँ आया तो उसको बताया गया चर्चिल को कि गांधी जी के आंखों में आंख बात करके बात मत करना, दीवार की तरफ देखना, नहीं तो वो जो बोलेंगे आप हाँ ही बोलोगे, क्योंकि गायत्री मंत्र से गांधी जी एकदम उनकी आंखों में गायत्री मंत्र आ गया। क्या हमारे आंखों में नहीं आएगा? हमारी आंखों में भी आएगा। जैसा हम वो जब करेंगे, वो नियम का पालन करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। पहले हम जप करते थे तो हमारा मन भटक जाता था, आज हमें इतना जप में आनंद आता है क्योंकि वो स्थिति में हम पहुंचे। अगर किसी का मन नहीं लगता होगा तो उन्होंने क्या करना, पहले प्राणायाम कर लेना, फिर जप के लिए बैठना। कौन सा प्राणायाम करना है भाई? भस्त्रिका करना है, अनुलोम विलोम करना है। जब भस्त्रिका करोगे ना, हमारे तुकाराम महाराज के एक वाक्य है, मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता, वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग। मंथुनी नवनीता माने, नवनीत माने मस्का, बटर। उसको ऐसा मंथन करके ले लीजिए। जब उसमें दही में वो मौजूद है, दिखता नहीं है भैया, फिर क्या करना पड़ता है?
ऐसे ऐसे करना पड़ता है, धीरे धीरे करोगे तो नहीं आएगा ऊपर बटन, जोर से करना पड़ता है, फट 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 करना पड़ता है, महिलाओं को पता होता है। जैसे तुम जोर से करोगे ऊपर आ गया, कौन आ गया, बटर आ गया ऊपर। वैसा भगवान भस्त्रिका करते करते तुमको एक दिन इसका सानिध्य मिल जाएगा। बाबूजी ने हमको ये पंचों को साधना, तो उनको मैं थैंक्स करती हूँ, उन्होंने इतना ज्ञान हमें दिया, नहीं तो वो किताब हम कितने दिन से पड़ी थी हमारे घर पे, हमने नहीं देखा था उसको। जब बाबूजी ने बोला तब हम जाके केंद्र में गए और किताब लेके हमका, और ये बढ़ गई हमारी उत्सुकता, बढ़ गई कि भाई इसमें क्या है। साधना खंड, ध्यान खंड, हमें लगता था बहुत कठिन है, कब पढ़ेंगे हम, मगर आज तो ऐसा लगा बिल्कुल आसान है, क्योंकि उन्होंने गुरु का काम को जान लिया। गुरु को जानना माने गुरु के काम को जानना, गुरु के स्वरूप को नहीं भैया। खाली जब भी करते बैठोगे तो नहीं होगा, जब करते 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 काम करते करते हमारे अंदर वो चेंजेस भी हमें लाना है, अपने आप में हो जाते। हम हमेशा लोगों को कहते हैं गायत्री मंत्र जब जपोगे अपने आप में आपके अंदर चेंजेस आ जाएगा। हम कोई पड़ोसन हमारे पास आती थी, हम बच्चों को डांटते थे, मारते थे, जैसे हम गायत्री जपने लगे, कोई भी पड़ोसन आई कंप्लेंट लेके तो हम बोलते हाँ ठीक है बहन जी, हम उनको समझाते, प्यार से समझाते। हमारा स्वभाव इतना चेंज, हमारे अंदर आलस्य था, हम देर से उठते थे, गायत्री से जुड़े, कभी 4 बजे के बाद सोएंगे, 4 बजे उठते हैं, समय की सिद्धि। 7 बजे अगर किसी स्कूल में लेक्चर के लिए बुलाया, हम 7:05 पहले उस स्कूल में पहुंच जाते हैं, उसे पता चले हमारा गुरु कैसा, हमसे हमारे गुरु की पहचान होती है, हमारे माता पिता की पहचान हमसे होती है। तो जब यही सिखाता है हमें, जब माने वैसा आचरण कर, जब माने हमने माला कर ली, कुछ लोग तो ऐसे माला करते फटाफट फटाफट फटाफट, बस स्टार्ट दिया, कितनी माला हो गई, 20 माला हो गई, कोई फायदा नहीं। जब ऐसा करो तो अंदर उतर जाए, फिर हमें अंदर जब उतरा वो कैसा पता चलेगा, तुमको उत्साह बढ़ेगा। जैसे आज मेरे अंदर इतनी सारी ऊर्जा है, लोग देखते भाई तुम थकती क्यों नहीं हो, मुझे पता नहीं भैया थकान क्या होती है, मुझे नहीं पता, आलस से क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं अगर 40 किलोमीटर भी गाड़ी चल के लाई, निगड़ी जाओगी, निगड़ी से आओगी, और किसी ने बोला कि आपको और हड़पसर जाना है, मैं दोबारा गाड़ी निकालूंगी, हड़पसर चली जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं है क्या थकान है। कभी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा कि मैं थक गई हूँ। जब तुम्हारे अंदर ऐसे चेंजेस आ जाएंगे, समझ लेना जब हमें पच रहा है, जब हमारे अंदर आ उतर रहा है, माला सटाने का फटाफट करने का मत करना, और खुद को देखना कि जैसे हम जप कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम कुछ चेंज हो रहे हैं, होता है। ये तो जप की बात होगी। इतना सारा मैंने आपको जप के बारे में बता दिया है। अब आ गया ध्यान। ध्यान क्या है, ध्यान किसका करना चाहिए, ध्यान उगते हुए सूर्य का करो, ध्यान गायत्री माता का करो, जिसका मन नहीं लगता ना, तो उन्होंने गायत्री माता का पूजा करते करते हुए भी सूक्ष्म रूप में भी ध्यान लग जाता है कि गायत्री माता का मंडलू कैसा, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके पास में कमंडलू है, वेद है, हाथ में ऐसी साड़ी पहनी है, सुंदर माँ को तिलक लगाया है, माँ को देख रहे हैं, माँ कितनी सुंदर है, जिसका प्रथम अवस्था ध्यान, ऐसा ध्यान लगाना चाहिए। पहले दिन हम जब ध्यान लगाए थे 1992 में, तो नादयोग किया था, हम सबसे पहले 5 दिन का प्रशिक्षण हुआ था और नादयोग किया। जब नादयोग किया तो हमें लग रहा था भाई 15-20 मिनट का तो नादयोग है, ऐसा लग रहा था इन लोगों ने कितनी देर से हमारी आंखें बंद कर दी, और पूरे बॉडी पे ऐसा लग रहा था पूरी मैं गीली हो गई हूँ, इतना पसीना आ गया। ये मेरा अनुभव मैं बता रही हूँ, ध्यान का पहले दिन का ध्यान। तो हमें लगा कि इतनी देर तक हम आंखें बंद करके बैठे हैं, भाई इन लोगों ने 1 घंटा बिठाया। पहली अवस्था ध्यान की हो गई हमारी। फिर हम बैठते थे तो 20 मिनट में हम उचट जाते थे, इधर उधर करते। फिर गुरुदेव के कैसेट पे ध्यान करने लगे। तब तो कैसेट का जमाना था, अभी आ गए मोबाइल, कैसेट लगा देते थे और गुरुदेव का 35 मिनट का ध्यान वो करते थे। अमृत वर्षा रसानुभूति ध्यान धारणा, तो गुरुदेव की आवाज आज भी गूंजती है, अमृत वर्षा रसानुभूति ध्यान धारणा। जब शुरू हो जाता था तो हम सूचना करते थे हमको, नहीं हिलना नहीं है, शरीर को सूचना कर देते थे आपको हिलना नहीं है, नहीं हिलता था हमारा। फिर 35 मिनट तक हम रुकते थे, धीरे 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 कैसेट से क्या हो गया, हम उस 35 मिनट का हम बाइंडिंग मिल गया, 35 मिनट आपको हिलना नहीं। अगर कैसेट नहीं है तो हम बीच में हिल जाते थे, हमें पता ही नहीं रहता था यार
35 मिनट हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसा जब आप ध्यान करोगे टाइम लगा के, तो देख लेना एक दिन तुम्हारा भी ध्यान सदेगा। ध्यान की अवस्था, ध्यान से हमें क्या लाभ होता है? गुरुदेव ने बहुत सुंदर लाभ लिखे, मैं मेरे मन से एक भी नहीं बताऊंगी। हमारे गुरुजी ने 10 रुपए की किताब लिखी है, जप और ध्यान, 10 रुपए में मिलती है, 10 से 12 रुपए में मिल जाए। जिसको आप सिखाना चाहते हैं, तो हम कितना भी बोलेंगे तो उसके ऊपर परिणाम नहीं होगा। उसको किताब दे देंगे, वो बोलेगा अरे इसने कितना अच्छा लिखा, कितना बढ़िया लेखक होगा ये। गुरुदेव ने बहुत अच्छे से लिखा है कि ध्यान जब हमारे अंदर उतरता है, हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ध्यान से हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है। हमें बड़ा गुस्सा आता था पहले, अभी नहीं आता। अभी थोड़ी देर मन में आएगा, इसने हमारे लिए ऐसा बोला, थोड़ी देर में चला जाए। पहले हम बोलते थे हाँ इससे बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, मगर आज थोड़ी देर के बाद हम बोलते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद बात कर ली। ये किसके चेंज है? ध्यान के चेंजेस हमारे अंदर है। दूसरी बात, ध्यान के माध्यम से बैटरी चार्जिंग होती है हमारी। देखिए मोबाइल चार्जिंग के लिए तुमको कितना घंटा लगता है, और खर्च करने के लिए और रोज मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, खुद को कभी चार्ज नहीं करते हो भैया। ध्यान तो कभी करते नहीं हो, 5 मिनट कर लिया, 5 मिनट अगर मोबाइल को चार्ज करोगे तो तुरंत उसकी चली जाएगी बैटरी, दोबारा तुम्हारा काम नहीं करेगा। मगर वो समझ में आता है तुम्हारे कि हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बैटरी चली गई है, और ये शरीर का नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारे। बैटरी चार्जिंग की भांति व्यक्तिमत्व में अतिरिक्त ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है। जैसे हम आपको कह रहे हैं, हम रोज ध्यान करते, कभी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन हमने ध्यान नहीं किया। फिर आपको लगता होगा बहन जी आप ट्रेन में जाती हो, तो मैं ट्रेन में भी ध्यान करती हूँ, मैं टाइम पे उठूंगी, ट्रेन में भी मैं ऊपर की सीट पे बैठ के वहां ध्यान करती हूँ। किसी के घर में गई, भले ही उनके घर में कौन सा भी माहौल हो, उनके टेरेस पे चली जाती हूँ, मेरा ध्यान। मैं लोगों महिलाओं को यही बताती हूँ, तुम अपनी साधना कर लो, किसी के घर में जल्दी उठ जाओ, किसी के घर में कोई जल्दी 3:30 बजे नहीं उठता। पहले दिन उनको बोल देते कि कल हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमको गर्म पानी वगैरह की क्या व्यवस्था है, नहीं होगा तो हम ठंडे पानी से नहा लेते। तो बहन जी बोलती बहन जी आपको पानी मिला? हाँ मिल गया बहन जी, बहुत अच्छे से। ये हमारे गुरु की शिक्षण है हमारे। और उनके घर में जाके भी कभी हमने साधना मिस नहीं। एक दिन की साधना मिस करना माने 10 दिन का पीछे जाना, कभी मिस नहीं करना, ये रेगुलरिटी होना हमारे। फिर हमें क्या सदेगा? चिंतन, चरित्र, व्यवहार सदेगा। देख लेना जो साधक ऐसा करेगा, 40 दिन एक साधना एक टाइम पे 40 दिन करना पड़ता है। जब 40 दिन करोगे, फिर बाद में तुमको बताना नहीं पड़ेगा शरीर को, शरीर अपने आप में बैठ जाएगा। शराब पीने वालों को पहले दिन शराब में जबरदस्ती पिलाते ही लोग, यहाँ पर नहीं जाती बोलते शराब, यहाँ से रोकता है भगवान, कंठ में रोकता है, जलन होती है, जबरदस्ती पीता है, फिर धीरे 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 दो इतना बढ़ता है कि फिर रास्ते पे गिर जाता है। अगर उसकी अवस्था शराब से ऐसी हो जाती, उससे नशा आता है, तो क्या हमारे जप और ध्यान से भी नशा नहीं आता? बहुत अच्छा नशा आता है। दूसरा लाभ क्या है ध्यान का? ध्यान के अभ्यास से स्मरण शक्ति बढ़ती है। अगर कोई यहाँ टीचर है, उन्होंने अपने बच्चों से ध्यान करवाना, यहाँ पर एक मॉडर्न स्कूल है, हम यहाँ 35 स्कूलों में एग्जाम लेते अपनी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, तो प्रिंसिपल को हम बता देते कि बच्चों से अपना आद्योग साधना करवाइए 15 मिनट की, ध्यान करवाइए बच्चों से 5 मिनट करवाइए। स्कूल खत्म होने के बाद में प्रेयर करवाते, उसका कभी मीनिंग नहीं समझा। हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको प्रेयर पढ़ाई जाती थी, स्कूल खत्म होने के बाद में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शरीराश्रम स्वाद सर्वत्र भय वर्जन सर्वधर्मी समानत्व, ये प्रार्थना पढ़ाई जाती थी, मगर उसका मीनिंग नहीं समझा। आज गुरुदेव से जुड़े हैं, उसका मीनिंग समझा। वो विनोबा जी की प्रार्थना, अगर उनका मीनिंग बचपन में समझाया जाता तो अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अस्तेय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अपरिग्रह क्या है, तो बचपन में हमारे अंदर वो गुण आ जाते। मगर हमारे देश में रटाते हैं। एक तोता था, उसको रटाया गया था, बहेलिया आएगा दाना डालेगा फंसना मत। वो बहेलिया आया भी, उसको डाला भी, उसको पकड़ के लेके जा रहा है, वो उसी में भी बोल रहा है बहेलिया आएगा दाना डालेगा फंसना मत। ऐसा जब किस काम का नहीं।
फोन आया था, सॉरी। जय गुरुदेव। शरीर की त्वचा की बाह्य वातावरण में प्रतिरोधक क्षमता हमारी 50% बढ़ जाती है, सॉरी 50% बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है, नियमित अभ्यास से हृदय की गति 5 बार प्रति मिनट तक कम हो जाती है। हम कितनी बार दवाखाने में जाते हैं ना, तो हमारा बीपी चेक करते हैं, हम बोलते हैं हमको बीपी नहीं, क्योंकि हम गायत्री साधना करते हैं, इतनी गारंटी से कहते हैं। गायत्री साधना मन लगा कर की जाती है, बीपी वो छू मंत्र, कुछ नहीं होगा आपको। जितनी कम हृदय गति होगी उतना ही अधिक रक्त आराम की बड़ी अवधि में हृदय को मिलेगा और जीवनी शक्ति बढ़ने से स्फूर्ति आ जाएगी। क्यों स्फूर्ति आती है हमें? इसी की वजह से स्फूर्ति आती है। 5वां पॉइंट, गुरुदेव ने बताया कि ध्यान के समय शरीर में ऑक्सीजन की खपत 20% कम हो जाती है। इससे अतिरिक्त ऑक्सीजन अन्य अनिवार्य कार्यों में लग जाती है। 6वां पॉइंट क्या बता रहे हैं कि थोड़े से समय में ध्यान से भी लंबे समय के विश्राम जैसी स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है। इसका अनुभव आपको करना है ना, ऑफिस में बैठे बैठे जो दिन भर काम करते हैं ना, बैठे बैठे 5 मिनट निकालो और बढ़िया से ध्यान लगा दो। कान में अगर आवाज आती है तो कपूस डाल दो, कपास डाल दो और आराम से बैठो, तुमको 5 मिनट में अनुभूति हो जाएगी। कहीं भी गुरुदेव की बातें करने जाते हो ना, उनसे पहले 5 मिनट ध्यान करवा लो, उनको अलग अनुभूति होगी। मैं ऐसी करती हूँ, लेक्चर के पहले मैं 5 मिनट ध्यान लेती हूँ, उसको पहले अनुभव देती हूँ। ध्यान का अनुभव क्या है? प्रैक्टिकल बगैर तुमको अनुभव नहीं दे सकते, लोगों को प्रैक्टिकल देना पड़ेगा आप लोग। इससे उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। 8वां पॉइंट है, मांसपेशियों में रासायनिक क्रिया के कारण रक्त में आम्ल रूपी विष ब्लड लैक्टेट काफी बढ़ जाता है, अतः मानसिक तनाव, चिंता, थकान उत्पन्न होती है। ध्यानस्थ साधक के शरीर में यह विषैली पदार्थ 33% कम हो जाता है। ऐसा ध्यान साधक का अनुभव है। मस्तिष्क में निकलने वाली तरंगे ध्यान से व्यवस्थित होने जैसी लगती है। तरंगे निकलती है जब हम ध्यान करते हैं ना, वो सूक्ष्म तरंगे निकलती है, हमें नहीं दिखती है, मगर वो सूक्ष्म होती है, मगर निकलती जरूर है। जब ध्यान करते हैं, जब करते हैं, तो हमारा औरा तैयार हो जाता है। फिर औरा वाला जो आता है इंस्ट्रूमेंट, उससे समझ में आ जाता है। ध्यान से मानसिक संतुलन और सहज उल्लास की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हमारा मानसिक संतुलन भी उससे बढ़ जाता है और हमारा उल्लास की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। हमारे अंदर बहुत उल्लास आता है। जब हम 4 बजे भी जगते हैं ना, इतना आनंद आता है कि ऐसा लगता है जिस दिन आपको ऐसा लगे कि कब मैं जगूं, कब मेरा ध्यान में बैठूं, तो समझ लेना भगवान की तरफ प्यार बढ़ रहा है। किसी प्रेयसी मिल जाती है, किसी को नहीं नहीं तो लगता है ना, चला फटाफट जल्दी उठेगी, उससे मिलने जाएंगे, उससे बात करेंगे, कैसी होगी, क्या होगी, मन में आता है ना। तो भगवान के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। भगवान कहता है सबके लिए रोते हो, मेरे लिए कोई नहीं रोता भाई। बेटे के लिए रोओगे, बेटे को नौकरी नहीं लगी तो रोओगे, बेटी की शादी नहीं हो रही तो रोओगे, और मेरे लिए? मैं तो मिला ही नहीं हूँ। मैं तो वचन दिया था आपको, मनुष्य जन्म मिलेगा तो मैं आपको जरूर मिलूंगा, मगर आपको मिला नहीं तो आपको कोई दुख नहीं है। हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए। आज रात को जब सोओगे ना, रात को सूचना करके रखना कल आपको शरीर को, क्योंकि ये जो 10 इंद्रिय है ना, इसी को तो दशरथ बोला है, और राम कौन है? हमारे अंदर का आत्मा, हमारा शरीर ये तो है रामायण है। रात को जब सोओगे उनको बोल के रखना, कल आपको सुबह जगना है। जब 3:30 बजे, जिस दिन तुमको 3:30 बजे हो या 3 बजे अपने आप में जगा देगा, तो समझ लेना गुरुदेव ने जगाया। उसी समय उठ के बैठ जाना और ध्यान लगाना, कोई नहाने की जरूरत नहीं, ध्यान लगा लेना गुरुदेव का। उस दिन का ध्यान तुमको अलग अनुभूति देगा। ध्यान अवस्था में जब तुम जाओगे तो सपने में भी गुरुदेव आपसे बात करें। ये अवस्था आती है ध्यान माध्यम से, जब के माध्यम से अवस्था साधक की आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह अनुभव हमारा बताता है। हम इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, हमें सुबह उठने से ऐसा लगता है कब जल्दी उठूं, कब ध्यान में फटाफट बैठूं। मैं 12 बजे भी सोई ना, तो भी मैं 4 बजे उठने का बड़ा आनंद होता है मुझे, और फिर 4 बजे उठ के मैं फटाफट नहा धो के बैठ जाती हूँ। 4:30 बजे शांति कुंज फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप जो है, उसमें 4:30 बजे आरती होती है, 4 बजे प्रार्थना होती है। प्रार्थना का बाद में हम नहाने जाते हैं। 4:30 बजे आरती होती है फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे। फिर 5 बजे ध्यान होता है। फिर मैं योग प्राणायाम की कक्षा लेती हूँ। फिर उसके बाद में जब 7 बजे, ऐसा रूटीन हमारा टाइम टू टाइम चलता है। व्यस्त रहे, मस्त रहे, फिर तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस आता है ना, क्यों आता है? दिमाग खाली रहता है इसलिए।
फिर कोई ट्रेस नहीं आया। गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है कि हमारे सुप्त शक्तियां, हमारे अंदर जो 24 शक्तियां है उसको जागरूक करता है। कैसे जागरूक करता है, कैसे जागरूक करता है, हमारे अंदर वो चेंजेस आ जाते हैं, समझ लेना है जागरूक हो। चेंज लोगों को दिखता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं लोगों को नहीं बताते, वही हमें बताते हैं कि बहन जी हम तो मना करना चाहते थे आपको कि आप परीक्षा की, हम आपकी परीक्षा नहीं लेंगे, मगर आप सामने आ गए तो हमने हाँ कर। अभी एक हाल ही में उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ। मेरी बहन की लड़की के शादी पक्की करने के लिए लखनऊ गए थे। वो लोग मान नहीं रहे थे कि हमारी लखनऊ में शादी हो। ये बोले वो मान ही नहीं रहे फोन पे आंटी। मैंने बोला चलो भैया अपन जाएंगे। हम लखनऊ गए, जैसे वो इंस्पेक्टर के सामने बैठे, उनके पिताजी इंस्पेक्टर है, सामने बैठे, कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने इतना बोला कि इसमें से लड़की की माँ कौन सी है? ये बोले ये नानी है, ये माँ है। सामने बैठे उनको बोला कि भाई भिलाई में आपको शादी करनी। तुरंत मन हाँ बोल दिया उन्होंने। ये उदाहरण है। गायत्री साधक जो बोलेगा सामने वाला हाँ ही बोले, मगर अच्छी बात करता है गायत्री साधक, बुरे बातों के लिए गायत्री साधक नहीं करता। ये ध्यान में रख। अच्छी अगर किसी के इसको अच्छी मदद करनी हो, कोई बोलेगा भाई चोरी करने के लिए गायत्री साधक का उपयोग करोगे, नहीं। गायत्री माने गय माने प्राण, त्रय माने प्राणों को रक्षण करने वाली, प्राणों को त्राण देने वाली, ऐसी गायत्री वो मूर्ति है, वो फोटो है हमारे अंदर की प्राण शक्ति। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में है, मुसलमान में भी है। वो हमारे अंदर की शक्ति माने, प्राण शक्ति माने गायत्री है। हमें एनर्जी का भंडार है। जैसे जप और ध्यान जैसे हम करते हैं, हमारे अंदर वो हमारे बॉडी में अंदर बैठ के काम करते हैं। हमारे अंदर वो चेंजेस आ जाते हैं और एक दिन हम साधक अवस्था में आते, उच्च स्तरीय साधक बोलते हैं। फिर पहले साधक, फिर उच्च स्तरीय साधक। आज हमारे बाबूजी क्या है, उच्च से उच्च स्तरीय साधक है बाबूजी। वो उस रास्ते पर चले, उन्होंने वो काम किया और गुरु ने उनको मदद। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे निखारा। समर्पण होना चाहिए उतना। समर्पण जब शिष्य का रहेगा तो अपने आप में उसे वो सब मिल जाएगा जो पाना चाहता है। गायत्री पारस है, कल्पवृक्ष है, कामधेनु है। पारस माने ऐसा पत्थर जिसको स्पर्श हो जाए तो उस सोना बन जाता है। तो हम लोहखंड है, पारस हमें चुला दो, सोना हमें बना दो। एक दिन हमारे जीवन का सोना बन जाता है। जीवन सोना बन गया, फिर कोई किसी की जरूरत नहीं। कामधेनु क्या है? ऐसी गाय जो हमारे घर में हो, तो जब हम चाहे उसे मांग सकते, वो देती है गायत्री मंत्र। कल्प वृक्ष है, ऐसा पेड़ जिसके नीचे बैठे और हम काम ना करें, हमें चाहिए तो मिल जाएगा। एक अनुभव आपको बताना चाहते, हम बिल्कुल नए थे और पढ़ते थे गुरुदेव की किताब में। 5-10 साल हो गए थे, 5 साल हो गए थे गायत्री परिवार में जुड़ते हुए। बोलते थे भाई गायत्री मंत्र कामधेनु है, पारस है, कल्प वृक्ष, इसका मीनिंग नहीं हमें समझा। तो बोलते थे वो क्या ऐसी इच्छा पूरी होती है, ऐसी ऐसी। हम एक गांव कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, हम जैसे जुड़े वैसे बाहर गांव के कार्यक्रम करते थे। एक गांव में जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई, बीच में रास्ते में रोक दिया, वो गाड़ी दुरुस्त करने चला गया। हम बोले भाई ऐसी जगह रुका दिया, अगर यहाँ कोई बगीचा होता तो हम संतरे वगैरह खाते। हम चले गए थे वहां, देखा तो वहां बहुत बड़ा बगीचा मिल गया और संतरे भी हमने खाए। खाली इच्छा की तो हमारी पूरी हो। तो गायत्री मंत्र ऐसा हमारे अंदर चेंजेस लाता है। हमने आपको बताने का प्रयास किया और आपने शांति से सुन लिया। ये सब गुरुदेव माता जी की कृपा से और हमारे बाबूजी ने जो हमें ज्ञान दिया वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जी दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा अनुभव बताया कि लग रहा था कि आप और भी बोलें, हम आपको सुनते रहें आपके अनुभव को, क्योंकि बहुत प्रेरणा हमें इससे मिल रही है और बहुत ही हमारा इसमें और भी जो है जप और ध्यान में और भी इंटरेस्ट बढ़ गया है। समय की बाध्यता है, लेकिन अब मैं दीदी से प्रार्थना करूँगा, पद्मा दीदी से, दीदी आगे विषय को बढ़ाएँ। जी, धन्यवाद दीदी। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम सभी को, सभी साधकों को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम मनोमय कोश और उसके माध्यम से जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यही हम जानने वाले हैं। तो जैसे दीदी ने आज जप और ध्यान के बारे में इतना गूढ़ अपना अनुभव बताया, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा था कि बस इन्हीं की तरह जप और ध्यान करते रहे। मैं देख रही हूँ दीदी को हमेशा से कि बहुत ही अपने जो भी संकल्प होते हैं वो बराबर पूरा करती है। तो कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को
गढ़ते हैं तो कैसे गढ़ना है और कैसे अपने आप को रोल मॉडल बनाना है, ये हमने दीदी से सीखा। और दीदी सच में बहुत ही अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ाती रही हैं। वो हम सब की प्रेरणादायक भी हैं। पूना में जब भी हम देखते हैं उनको, तो हम देखते हैं, चलिए मनोमय कोश क्या है? हम कहते हैं अन्न से मन बनता है। अन्न से मन तो बनता है, लेकिन कैसे? जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। भगवत गीता में भी कहा है कि मन जो है, हम सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक मन बनेगा, वही तामसिक भोजन या राजसिक करेंगे तो राजसिक ठाट बाट में जिएंगे, है ना? और तामसिक करेंगे तो तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। तो मन का करे क्या? कैसे हमको मन को, ये मन होता क्या है? दिखाई तो देता है नहीं, कहीं भी नहीं दिखाई देता। तो मनुष्य के अंदर जो, हमारे अंदर जो चेतना का प्रभाव होता है ना, जो कहते हैं ना कि अंदर की बिजली, अंदर का जो मेन पॉइंट जो होता है वो मन है। और इस मन को वश में करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो, जो दिखाई ही नहीं देता उसको वश में कैसे करें? तो इसके लिए 4 उपाय बताए हैं। ध्यान, जप और ध्यान, फिर त्राटक, तन्मात्रा। जप और ध्यान के बारे में तो दीदी ने बहुत अच्छे से, बहुत ही अंदर तक बता दिया। जब से, जैसे गायत्री मंत्र के जब से हमारे अंदर के ही 24 जो महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और जैसे ही वो एक्टिव हो जाती है तो अपना काम करने लग जाती है। ध्यान की साधना का उद्देश्य भी हमने देख लिया। अनगढ़ जो दिमाग होता है, बच्चा जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, वो हमेशा उछल कूद करता रहता है, तो उसको नियंत्रण में लाना है। तो गुरुदेव ने चेतन अचेतन में भी कहा है, वांग्मय में, कि हम कभी भी एक छोटे से बच्चे को भी, है ना, नन्हे से बच्चे को अगर उल्टा बोलते हैं या उसके मन का विरुद्ध कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो वो नहीं करता है। तो उसको माँ क्या करती है, बहुत प्यार से, बहुत ही लाड़ प्यार दुलार से कहती है, नहीं बेटा, हाँ हम आपकी बात मान लेंगे, आपको चॉकलेट्स भी देंगे, आपको मतलब कुछ लालच भी देती है। और फिर बताती है कि नहीं नहीं, आप बैठ जाओ, आप ऐसे ऐसे करो, थोड़ी थोड़ी देर में इतना इतना ही छोटे छोटे संकल्प बांध के उसको थोड़ी थोड़ी देर बिठाती है, मीन्स सुसंस्कारी बनाती है उसको धीरे धीरे, बहुत ही प्रेम से। तो वहां पे गुरुदेव कहते हैं कि मन को ना एक ऐसे छोटे से नन्हे से बालक की तरह समझो, और उसे प्यार से पुचकारते हुए, उसको उसका लालच देते हुए, उसको संभालते हुए, बहुत ही प्यार से, अंदर से प्यार का सहारा भी देना है और ऊपर से गढ़ना भी है। तो धीरे धीरे उसको जब हम अपना दोस्त बना लेते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं, तो वह मान जाता है और फिर वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही है जप और ध्यान की अवस्था। तो इसमें ब्रेन की एनाटॉमी भी है। तो जो कहते हैं ना कि हमारा जो राजा होता है, जो जैसा राजा कहेगा वैसा सबको सुनना पड़ता है ना। तो घर में भी जो बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, तो वो जो बोलते हैं हम सबको सुनना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन जो है, हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, वह एक नकारात्मक सोच जो है हमारे ब्रेन में अगर चली जाती है, तो वहां से हमारे मन के माध्यम से जिस जिस इंद्रिय के साथ में जाएगी, वह वहां वहां फिसल जाएगी। अगर वहां पे ठीक हो जाए, कहते हैं जितनी भी हमारी बीमारियां हैं सब के सब अचिंत्य चिंतन की वजह से। गुरुदेव यही कहते हैं कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो पावर होती है वो आपको फिसला देती है, और वही उसके बदले में अगर उस छोटी सी सोच को आपने बदल दिया वहां पे और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया और कहा कि नहीं, हमको पॉजिटिव में ही जीना है, तो फिर आपको कोई रोग सता नहीं सकता। गुरुदेव यही विचार क्रांति हमारे अंदर लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम, आप इस मन को पकड़िए और फिर इसे दबोचिए। इस मन को मूषक की तरह, जैसे गणपति बहुत बड़ा है लेकिन यह मन छोटू सा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड्स है, और इन सब के बीच में ये छोटा सा मन जो दिखाई दे रहा है, यही है मनोमय कोश। और ये छोटा सा मन जो है हमें बहुत जल्दी फिसला देता है। जहां जिस इंद्रिय के साथ में चिपक गया, बस उसको वहां से उछाल कर ले जाता है और पता नहीं कहाँ कहाँ तक ले जाता है। तो उसको अगर हम संभाल लेंगे, इस छोटे से नन्हे से प्यारे से मन को अगर हम अपने कंट्रोल में करेंगे, तो हम देखिए कैसे क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ। इसी अनगढ़ मन को जब हम सुगढ़ बना लेते हैं, जब ध्यान, जप और ध्यान के माध्यम से, तो हमारे ब्रेन के अंदर की जो नसें होती हैं, जब अचिंत्य, जो कहते हैं ना बाल नहीं बनाया या दांत नहीं साफ किया, जैसे बताया दीदी ने, तो हमारा सारा जैसे गुण सब उलझनों में फंस जाते हैं। वैसे ही
हमारा सिर जो होता है, हमारा ब्रेन की सारी एनाटॉमी, पूरी नस उपत्यकाएं होती है, नस नाड़ियां होती है, वो सारी की सारी गूंज जाती है और फिर उसमें से हमें बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो भी आत्महत्या करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका मन कहाँ अटका हुआ है। अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चल जाएगा कि जो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज्यादा विचारों में मग्न होते हैं, तो उनको उसके उस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, इसीलिए वैसा सोचने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें वहां पे ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क के उन तारों को खोल देते हैं, है ना। यही वैज्ञानिक आधार है इस ये थीटा ध्यान में भी जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो एक स्टेट ऐसा आता है जब जहाँ पे हम कुछ नहीं सोच सकते और हीलिंग और रीजनरेशन अपने आप होने लग जाती है। थीटा स्टेज होती है जहाँ पे हम सपने देखते हैं, है ना। रात को बहुत ज्यादा गहरी नींद जब आती है तभी सपने आते हैं और तब हम अपने सोच से भी परे जो हम सीख रहे हैं उससे भी आगे की सिचुएशन में चले जाते हैं, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं ना, नींद अच्छी होनी चाहिए और हम जितना अच्छे से ध्यान करने लग जाते हैं मीन्स हमारी नींद भी हमारी ध्यान बनने लग जाती है। कहते हैं ना, योगी है ना हमेशा जब सब सारी दुनिया सोती है योगी जागता है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर लेता है, अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है, माइंड से आगे 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 बढ़ जाता है, उच्च स्तरीय अवस्था में पहुंच जाती है। मीन्स वह थोड़ा सा भी सो जाए ना तो उसकी नींद पूरी हो जाती है और अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है ना। तो जैसे दीदी ने ये सारे बताए ही हैं पॉइंट्स कि ध्यान की गहराई में श्वसन की गति जो है, सामान्य गति जो होती है 18 पर मिनट होती है, उससे घट के 5 से 6 मिनट हो जाती है। और फिर हृदय की धड़कन भी 72 से 80 से घटकर 50 से 60 प्रति मिनट होती है। ऑक्सीजन की खपत भी कम लगने लगती है 20%। फिर रक्त में वो जो दीदी ने भी कहा कि जो विषाणु होते हैं वो भी कम हो जाते हैं 50%, है। तो ये सारे हमको बहुत जरूरी है। मस्तिष्क की क्रियाएं बढ़ जाती हैं, मस्तिष्क अपनी सारी क्रियाओं पे नियंत्रण करने लगता है, डोपामिन रिलीज होता है, एंडोर्फिन्स, ये सारी जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ जाती हैं तो हम आगे आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छे स्टेज पे पहुंच सकते हैं अपने दिमाग के। अब इसमें एक और प्रोसेस है मन को कंट्रोल में करने का, वो है त्राटक। त्राटक हम है ना एक दीपक जला सकते हैं और उसके सामने बैठ के अपने आंखों के बराबर में उस दीपक की लौ को हम देखते रहें, तब तक देखते रहें जब तक हमारे आंखों से पानी ना निकल जाए। तो यह हमारे अंदर की जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन पावर है, उसको बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है, हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। और इस त्राटक से, यह त्राटक हम सबसे पहले दीपक के ऊपर कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, इसका अनुभव मुझे बहुत ही अच्छा आया। और रोज भी जब भी साधना करती हूँ तो मैं दीपक को ही देखते हुए, क्योंकि पहले पहले बहुत ध्यान भटकता था, तो वो ध्यान ना भटके उसके लिए एक चीज दे दो आप उस इंद्रिय को, मतलब अपने नेत्रों को एक चीज दे दिया कि हाँ आपको यहीं पे कंसंट्रेट करना है, इसी को देखना है और इसी में मतलब अपने आप को इसके साथ एक करना है, प्रकाश के साथ। और यह प्रकाश के साथ जब एक करते हो तो ऐसे लगता है जैसे ही आप आंख भी बंद कर लेते हो तो फिर ऐसे लगता है कि बस वह दीपक जल रहा है, यहीं पे चल रहा है। और फिर वह दीपक के साथ में आप मिलके एक होने लग जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ एक ही समझ में आता है कि वो दीपक है और आप हो, मीन्स आप अपने आप को उस दीपक में रिप्रेजेंट करने लग जाते हो। तो बहुत ही सुंदर अनुभव होता है ये, आप जरूर कीजिएगा। त्राटक दीपक पे कर सकते हैं। मैं एक और त्राटक करती थी, जब भी ध्यान कंप्लीट हो जाता था उसके बाद में 5 मिनट का गुरुदेव की अमृतवाणी, अमृतवाणी में से कोई एक शब्द, शब्द त्राटक मीन्स कोई एक शब्द उठा लेती थी और उस शब्द के बारे में पूरा दिन सोचते रहना और उस शब्द को अप्लाई करते रहना। दिन भर की जो भी जीवनचर्या हो रही है वो कहाँ कहाँ पे कैसे अप्लाई होता है। तो त्राटक जब हम शब्द पे करते हैं तो बहुत ही मजा आता है, उसमें हमारी माइंड को सोचने का टाइम मिल जाता है, आई मीन कुछ काम मिल जाता है। मन है ना चंचल है बहुत, कभी रुकता नहीं है, एक जगह पे पकड़े नहीं रख सकते, तो उसको शब्दों में बांध दिया। जैसे बंधन और मुक्ति पे मैंने बहुत ये किया है। बंधन, बंधन क्या है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा किस किस चीज का बंधन है, हमको बंधन क्यों लगता है, बंधन दुखदाई क्यों लगता है और बंधन सुखदाई कब लगता है।
तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती गई मैं, बहुत मजा आ रहा था। फिर उससे मुक्ति, तो हर सेकंड में, हर पल में हमारे अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं कि हम उसके बंधन में स्वयं चले जाते हैं। जैसे भगवान के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, या फिर कुछ उच्च स्तरीय हमको जो भी काम करना है तो उसके प्रति हमें बंधन अच्छा लगता है, उस बंधन में जाना भी चाहिए। और फिर अगर उसमें से बाहर जब हम निकलते हैं तो उसका अनुभव लेके हम बाहर निकलते, तो वो बंधन से मुक्ति होना। तो इस तरह से समझ में आया कि बंधन क्या होता है, मुक्ति क्या होती है। फिर हर एक शब्द, रोज कोई ना कोई नया शब्द मिल जाता था। जैसे जैसे मैंने बंधन, मुक्ति, फिर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे छोटे छोटे कर्म, ये कर्म क्यों करना है, इस कर्म का क्या फल होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मीन्स उसके ऊपर गहन चिंतन 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 चिंतन, ये भी त्राटक कहलाता है। तो शब्दों का त्राटक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है पहले से ही, क्योंकि बहुत सारा शब्दों के साथ खेल खेलते रहना, उसके अंदर दिमाग बस उसके अंदर उलझा रहे और उस उलझन को सुलझाता रहे। तो ये त्राटक, शब्दों का त्राटक मुझे बहुत ही भाया हमेशा। तो आप भी कीजिएगा जरूर, बहुत मजा आएगा। फिर गायत्री जप से हमारे अंदर की 24 जो शक्तियां हैं हमारे अंदर जो सोई पड़ी हुई है, सफलता है, पराक्रम है, पालन करने की शक्ति, प्रेम की शक्ति, धन की, तेज, रक्षा, बुद्धि, दमन, संयम, तप, दूरदर्शिता, दूर तक हम देख सकते हैं, जागृति, ये सारी, जैसे ये सारे वर्ड्स मिल जाते हैं हमको, तो एक एक वर्ड पे आदर्श, उत्पादन, फिर साहस, अरे साहस किसमें करूं मैं, कैसे करूं, फिर विवेक, अरे इसमें विवेक क्या होना चाहिए, परंपरा तो ये कहती है, अब मैं कैसे इसको, मतलब उससे जूझना है हमको। हर चीज से सेवा करनी है, तो सेवा करने में भी मुझे बहुत पहले, हाँ ठीक है अपनों की, अपने बच्चों की सेवा हम कर लेते, लेकिन बाहर किसी और की सेवा, अरे कैसे करें। तो इसमें भी अपने आप को मतलब फाइट करना पड़ता है अपने आप से कि अरे नहीं, सोचना पड़ता है, अरे सबके बीच में हम, हमारे अंदर का वो संकोच स्वभाव जो होता है, संकोची, वो दूर करना होता है। तो इस तरह अपने अंदर साहस पैदा करना। तो हर चीज में एक छोटी छोटी बातों से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वो बहुत ही मजा आता है। आप भी जरूर कीजिएगा त्राटक, त्राटक हर चीज पे, शब्दों पे और दीपक पे, ये दो पे मैंने किया है। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो त्राटक में बहुत मजा आएगा। आगे है तन्मात्रा साधना। जैसे हमने त्राटक किया, तो त्राटक में एक एक चीज पे हम करते जा रहे हैं, तो वैसे ही तन्मात्रा साधना क्या है, तन्मात्रा उस किसी चीज के साथ में हम, मन जो है हमारा, वो एक एक इंद्रिय के साथ में, एक एक इंद्रिय की तन्मात्रा होती है। जैसे एक एक तत्व है आकाश तत्व, तो इसकी इंद्रिय है ज्ञान इंद्रिय, और इसकी तन्मात्रा मीन्स इसको मापने की जो पैरामीटर है, उसको कहते हैं शब्द। आकाश तत्व की पैरामीटर ज्ञान को मापने की जो चीज है, वो ज्ञान कानों से तो सुनाई देगी, शब्द जो है वो कानों से सुनाई देंगे, लेकिन वो शब्द जो है वो तन्मात्रा है, उसकी मात्रा, उस तत्व की मात्रा तन मात्रा है। तो आकाश तत्व की मात्रा शब्द, और यह सुनाई देगी हमारे कानों से। तो जैसे कानों पे त्राटक करना है, कानों पे सुनना है, अच्छे शब्द जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, और बुरे शब्द होते हैं तो वो सुनने का मन बिल्कुल नहीं करता। तब हम क्या करें, तो तब हम ऐसा सोचें कि यह भी उसी ओम से निकली हुई ध्वनि है। जैसे बाबूजी कहते हैं ना, ओम का विकृत स्वरूप। जैसे कोई चीज, कोई ड्राइंग हम बना रहे होते हैं, तो कभी कभी बहुत अच्छी ड्राइंग बन जाती है, कभी कभी खराब भी होती है, ऐसे रब करते हैं, फिर ठीक करते हैं, फिर ये करते हैं। ऐसे ही कोई शब्द जब आवाज है ना, जब ब्लोट होके आती है, जब ठीक से सुनाई नहीं देती, तो हमारे कान में वही आवाज जो मैं भी आपको बोल रही हूँ, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से, तो वो ऐसे ब्लर करते हुए आती है। तो ऐसे समझना है, जब भी कहीं हमको अच्छे शब्द नहीं सुनाई देते हैं, तो सोचना है कि अरे वो बहुत अच्छा शब्द था, लेकिन वहां पे कुछ खराबी आ गई है ना। तो ऐसे जब हम उसके बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं, तो हमारे माइंड में से वो बुराई निकल जाती है, और कुछ भी बुरा नहीं लगता। इस संसार में कोई चीज बुरी नहीं होती है। फिर दूसरा वायु, वायु तत्व जो है उसका हमारे शरीर पे हाथ लगाना किसी का, या फिर हम बिस्तर लगाते हैं, तो नरम कोमल बिस्तर लगाते हैं, तो उसमें सोने में बहुत मजा आता है। और वही निकाल दो और तखत पे एकदम सिर्फ फर्श पे सो जाओ, तो सिर्फ चटाई बिछाकर, ये एक चादर बिछाकर, तब कैसे लगता है।
तो वो हमें चेक करना है अपने आप को। मीन्स हम यहाँ भी मजे ले सकते हैं और फिर सख्त ताकत पे भी और फिर नरम मुलायम गति पे। तो इस तरह से यह तन्मात्रा की भी हम साधना कर सकते हैं। नेक्स्ट है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व कैसे दिखाई देता है? अग्नि रूप से तो ये हमारी आंखों से दिखाई देता है। जितने भी रूप की चीजें हैं वो सारी की सारी अग्नि तत्व है। कोई मूर्ति हो कह लो, किसी की सुंदर छवि है तो वो देखने में बहुत मजा आता है, और कोई बदसूरत हो तो उसे देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो उस तन्मात्रा को भी हमें अपने अंदर ऐसे देखना है, हमारी आंखों से हमें अच्छा अच्छा देख रहे हैं, अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। तो जब कोई बुरी चीज दिखाई भी दे तो हम ये समझे कि यह भी एक विकृत रूप है, कोई बात नहीं, इसको भी हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे हम ड्राइंग बना रहे हैं तो उसके अंदर बिगड़ गया कुछ, लेकिन हम ऐसे नहीं करते कि अरे ये बिगड़ गया, इसको ठीक है, उसको सुधार के कैसे ठीक किया जा सकता है। तो फिर उसको हम बहुत अच्छे से सुंदर से, जैसे रंगोली बना रहे हैं तो रंगोली में भी कई बार बिगड़ जाता है, तो फिर उसको हम बहुत अच्छे से बना के फिर ठीक करते हैं और फिर अच्छे लगते हैं। हमारी आंखों की तन्मात्रा हमें देखते रहना चाहिए कि हमारी आंखें सही डायरेक्शन में देख रही हैं कि नहीं, या गलत भी हो रहा है तो उसको हम सही कैसे करें। फिर नेक्स्ट तन्मात्रा है, तत्व है जल। जल तत्व हमारी जीभ। वाह, हमारी जीभ तो कहीं नहीं, बहुत कुछ खाने में इतना इंटरेस्ट होता है। रस तन्मात्रा, और जीभ का ये जो अग्र भाग है यह बहुत ज्यादा रस लेने में हमेशा तैयार रहता है। तो हमें क्या करना है इसमें, मैंने क्या किया था, आम का फल मुझे बहुत अच्छा लगता था तो वो मैं आम के छोटे छोटे टुकड़े काट के जरा जरा सा एक एक टुकड़ा मुंह पे ऐसे जीभ पे रखती थी और फिर टेस्ट करती थी। वाह क्या मस्त टेस्ट आ रहा है। फिर रख दो, फिर निकाला रखा, ऐसे 15-20 मिनट तक उस आम को टेस्ट करते। फिर बाद में उस आम के बारे में सोचा भी नहीं, निकाला भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन जैसे ही अपने दिमाग में सिर्फ सोचा भी कि अरे आम का टेस्ट कैसा होता है, तो वो आम का टेस्ट अपने आप हमको आने लग जाता है। बहुत मजा, और आम के बारे में जब सोचा भी तो वो रस अपने आप अंदर से ही आने लग जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने आप को, मतलब रस का, सिर्फ आम का, मूंग का, और फिर सिर्फ कभी दाल चावल ही खाओ तो उसकी टेस्ट एकदम अलग सी होती है। हर एक चीज, एक एक चीज, सिर्फ पालक का सूप पीना या सिर्फ तुलसी खाना, तो उसका टेस्ट कैसा है। तो इस तरह से अलग अलग जैसे टेस्ट वगैरह देखते गए तो उसमें हमें वो टेस्ट हमारे अंदर स्टोर हो जाती है दिमाग में। और जब कहीं ऐसी जगह पे अगर चले जाओ कि जहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन हमको खाना है, तो बस हमने सिर्फ सोच लिया कि हाँ ये मुझे खाना है, और फिर वो टेस्ट अपने आप अंदर आ गया और थोड़ी देर के लिए एकदम मंद मुस्कान और खुशी हो जाती है कि वाह वाह हमने वो खा लिया। तो ये हम तन्मात्रा साधना कर सकते हैं, बहुत ही इजी है और बहुत आराम से हम सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट तत्व है हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का जो तन्मात्रा है वो है गंध और नाक। हमारी नाक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है ना, हम सबको सेंट लगाना बहुत अच्छा लगता है। रोज एक नया नया सेंट हो, या रोज, हर किसी की एक अपनी अलग पसंद होती ही है सेंट की। तो इसकी भी तन्मात्रा की जा सकती है। हम क्या कर सकते हैं, छोटे से गुलाब के टुकड़े ही ले आओ, उसकी खुशबू लेते रहो, जो फूल हमें पसंद हो। तो गुलाब से तो प्रेम सबको मिलता है, इसीलिए जैसे ही हम गुलाब किसी को देते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। सिर्फ गुलाब का एक इमोजी भी दे दिया तो हमको वो फीलिंग आ जाती है कि वाह वाह हमको गुलाब का वो सेंट मिल गया, बहुत खुशबू आ गई, है ना। तो नाक से, हमारे गंध से, हमारी नाक जो होती है, हम दोनों आंखों से एक साथ उसके ऊपर केंद्रित नहीं कर सकते, नासिका के अग्रही भाग पे। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट साइड का हम नासिका की ओर कंसंट्रेट करते हैं, और फिर वो खुशबू, गुलाब हो तो गुलाब की, कमल हो तो कमल की, अलग अलग खुशबू होती है, जो हमें पसंद हो वो ले, और फिर उसे 1 हफ्ते तक वैसे ही खुशबू लेते रहे, रोज लेते रहे, रोज लेते रहे। तो वो खुशबू हमारे अंदर बैठ जाती है, और फिर जब भी हम ध्यान करते हैं या आराम से अकेले में भी बैठे होते हैं तो अपने आप को खुशबू, जैसे सिर्फ सोचने भर की देर होती है, फिर उसके बाद वो खुशबू अपने आप हमारे अंदर आने लग जाती है। तो इस तरह से हमें तन्मात्रा साधना जरूर करना चाहिए। इससे हम अपने ही अंदर सब कुछ पा सकते हैं, कहीं और बाहर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो यह हमारे मन को एकाग्र करके, मन को हम जिस जिस इंद्रिय के साथ में जहां जहां भी ले जाते हैं,
तो वहां वहां से फिसलने से रोकने का की साधना तन्मात्रा साधना है। तो हम अपने मन से, इसी मन से जहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स कहीं भी फिसल के कहीं और चले जा सकते हैं, तो उसको वहां पे हम साधना करवा के उससे, बाबूजी हमेशा कहते हैं कि कुछ भी इस संसार में गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, चाहे वो जैसे मर्जी गीत बजे, जैसे मर्जी सुगंध आए या दुर्गंध आए, उसे भी हम अपने मन से, जब हम साधना करते हैं तो अपने मन से हम वहां पे अच्छाई ले आते हैं। तो यह मनोमय कोश की साधना, अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं उनको बाहर निकालना है, मीन्स, और अच्छाइयों को अंदर लेना है, मीन्स हर श्वास के साथ पॉजिटिव इन लेना है और नेगेटिव को आउट करना है, या हर नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, यही मनोमय कोश की साधना। और जब हमारा मन हमारा काबू में हो जाता है, हम उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो उससे हम जो चाहे हासिल कर सकते हैं। कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं कि कभी भी हमारे संकल्प अधूरे नहीं रहते, किसी के भी संकल्प, हम छोटे छोटे संकल्प लें और छोटी छोटी साधनाएं करते हैं, तो संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते हैं। लेकिन कभी भी हमारी इच्छाएं जो होती हैं, छोटी छोटी इच्छाएं, ये इच्छा होनी चाहिए, छोटी से छोटी इच्छा लेके बड़ी से बड़ी तक हो जाती है, और वो पूरी जैसे ही नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है, आक्रोश आता है। तो इच्छाएं हमें नहीं रखनी है, इच्छाओं को छोटा करना है और अपने संकल्पों को मजबूत बनाना है, और साधना के माध्यम से हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आभार, जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अपने इतने जो विषय है, इतना कठिन विषय है, उसको बहुत ही कम समय में और बहुत सरल शब्दों में आपने हमें समझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब निवेदन है बाबूजी से, और प्रश्नोत्तरी सेशन भी है। जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो लोग अपने प्रश्न चैट में देते हैं या फिर हैंड रेज करते जाएं, और बाबूजी से निवेदन है कि उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जी। जी, प्रणाम पद्मा दी और प्रणाम प्रतिभा दी, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। के साधक दोनों अच्छी साधिका हैं और पूज्य गुरुदेव का काम कर रही हैं, अपने घर परिवार को बढ़िया से संभालते हुए, और सामाजिक क्षेत्र में हमने देखा है इनके कि समाज के साथ जो अपना रिलेशन है, सामाजिक बॉडी से, सोशल बॉडी कहते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा है। और ये ग्लोबल स्वाध्याय पर भी क्लासेज लेती हैं पद्मा दी। तो अनुभव वाले जो साधक होते हैं उनके सामने केवल ज्ञान के बाहर से दबे हुए जो व्यक्ति होते हैं वो छोटे पड़ते हैं। तो हमें और अधिक से अधिक जीवन में अनुभव को इकट्ठा करनी चाहिए। तो अभी की कक्षा में सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट है, सबका ड्यू रिस्पेक्ट है, और कोई गुत्थी हो या कोई संशय मन में कुछ में बन रहा हो तो अभी रखा जा सकता है, हम सब मिलकर उसका सलूशन निकालेंगे। जी अमन जी, कोई संशय हो तो, कहीं हैंडरेज हो तो, मनोमय कोश से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हम लोग रख सकते हैं। जी जी। आज की हाँ हाँ बाबूजी, एक मेरा प्रश्न है। कहते हैं कि मन जो है, मन भी प्राण से, क्योंकि इसमें एक ये विशेषांक में पढ़ा था मैंने पंचकोशी विशेषांक में, कि मन भी जो है प्राण के द्वारा ही डिराइव होता है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब मन कुछ नहीं, प्राण की ही परिष्कृत एक अवस्था है जी। मतलब, क्योंकि जिस तरीके का प्राण होता है वैसे ही मन में गुण आने लगता है। हाँ, तो देखिए इसमें जैसे हम लोग पिछली कक्षाओं में ब्रह्म बिंदु उपनिषद की चर्चा हो रही थी, उसमें शुरुआत ही मनोमय कोश से लिया है। मन का द्विविधम मनम कह दिया, शुद्धम च अशुद्धम एवं। शुद्ध मन अशुद्ध मन, इसका मतलब होता है कि जड़त्व वाला, जड़त्व से आवेशित या फिर आत्मत्व से आवेशित,
तो जैसे ही एक फेज से दूसरे फेज में गया होगा, इसकी पूर्व अवस्था उसको कमांड करेगा, यानी कि इसकी रिफाइंड स्टेट होता है हर चीज का। रिफाइंड का मतलब यहाँ पर रख दिया गया है कि चेतना भारी हो, चेतना पक्ष भारी हो, जड़ चेतन का मिश्रण है प्राण। और जब 50% से अधिक जाने लगेगा चेतना की मात्रा, तो वो डोमिनेंट होने लगता है, फिर जड़ को अपने ढंग से हाँकेगा। और जहां भी वो डोरमेंट अवस्था में चेतना जाएगी, तो फिर इसका ये वाला फिर भारी पड़ने लगता है, और वो इनर्शिया, जड़त्व आने लगता है आलस का। तो दोनों जरूरी होता है। कब हमें किस मोड का, हम एक स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं, थक गए, तो स्लीपिंग मोड भी बहुत जरूरी होता है, यानी तम भी, जड़त्व ही बहुत जरूरी है, वही बैटरी चार्ज करता है हमें। और ढेर देर, काफी देर तक हम लोग जड़त्व में रहेंगे तो फिर गतिशील आलस से आने लगेगा, आलस से फिर अलग ही साइड इफेक्ट डालेगा, तो रोग पैदा करता है आलस। शरीर में भी जोड़ों जोड़ों में दर्द एक अलग होने लगेगा, आवश्यकता से अधिक सो लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि बैलेंसिंग स्टेट जो रखा जाता है वो योग कहा, कि हम जब देखें अपने को संतुलन। जैसे अभी पद्मा दी के आया इसमें बात में कि संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, तो एक साधक का एक एंगल विजन का एक खास आयाम होता है, जहाँ पहुंचने पर गॉड ओमनी प्रेजेंट दिखाई पड़ने लगता है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो ईश्वर सर्वव्यापकता है, तो ईश्वर खराब नहीं है। तो उससे नीचे वाली कक्षा में हम रहेंगे तो द्वैत भाव में रहेंगे ही रहेंगे। तो अब रह गया कि जो बुरा है उसको माध्यम से हम अच्छा को कैसे पालें, तो उसके भीतर के केंद्रक में हम जाकर देखते हैं तो ईश्वरीय चेतना से वो काम करे। जैसे घृणा कहा जाता है, घृणा को छोड़ें। अब घृणा कीमती चीज है, घृणा का हम गुड यूज करें, छोड़ने का मतलब होता है गुड यूज करें। अपने ही कुकर्मों से घृणा ना हो, या अपने ही गलतियां बार बार कर रहे हैं, साइड इफेक्ट आ रहा है दुर्व्यसन से, तो उससे घृणा नहीं करेंगे तो फिर उसको छोड़ भी तो नहीं पाएंगे। लग रहा है ना कि हर चीज है, मुफ्त खोरी हुआ, कामचोरी हुआ, हराम खोरी हुआ, जमा खोरी हुआ, तो इन सब से घृणा की जरूरत पड़ती है। सूर्य का एक नाम है घृणी, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो हे सूर्य, आपकी घृणी की शक्ति को प्रणाम है। अब घृणी क्या करता है कि शरीर के भीतर के कचड़ों को एकदम तूफान पैदा करके जला डालता है और डिविनिटी को भर डालता है। यह विष्ठिया जिसको कहा गया है, संश्लेषण विश्लेषण की प्रक्रिया, दोनों काम करता है आग। तो जी ठीक है, धन्यवाद। लगता है कुछ समझ में आ रही है बात कि शुद्ध मन, यानी कि ऊपर वाला जैसे शुद्ध कॉस्मिक भावनाएं और भी आत्मिक भाव में सब प्राण ही प्राण है। आत्मने से प्राण हो जाए, ऋतंभरा प्रज्ञा भी प्राण का स्टेट है, तो प्रज्ञा है वो प्राण। तो जैसे जैसे तो इसमें देखा जाता है कि कब किसकी मात्रा है, तब उसको हम बैलेंस करके लाभ लें। जी बाबू जी धन्यवाद। तो इसमें एक चीज इसमें ये समझ में आ रही है कि प्राण तत्व को हम जिससे प्राप्त करते हैं उसी तरीके से उसमें जो है वो गुण मन में आने लगता है। तो अगर प्राण तत्व को प्राणायाम, ध्यान इत्यादि के माध्यम से प्राप्त किया है तो हमें लगता है कि चैतन्य पक्ष बढ़ने लगता है प्राण में, और ये जड़त्व कम होने लगता है। वो तब होगा जबकि उसमें समझदारी के साथ प्रैक्टिकल करेंगे, जी तभी अनुभव बढ़ता है। बिना समझ के खाते जाएंगे, खाते जब कैसे आ गया स्वाद तन मात्रा, तो उस पर मेडिटेशन यदि न जुड़ा हो, और उस मेडिटेशन साथ में एक नॉलेज यथार्थ क्या है, यथार्थता को जानने की समझ के साथ यदि हम कर रहे हो प्रैक्टिकल, तो हमें एक उस सत्य का ज्ञान दे देता है। कोई भी चीज, कोई भी प्रैक्टिकल, यद्वा तद्वा तदुक्षति पुरुषार्थ। जी 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 बाबू जी धन्यवाद। वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है, बाबू जी प्रणाम, तन्मात्रा साधना का प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करना चाहिए? देखिए वीरेंद्र जी प्रणाम। देखिए बात ऐसी है कि तन्मात्रा साधना हम लोग उसको बहुत कम महत्व देते हैं, जबकि सबसे अधिक ताकतवर वही है। मनोमय कोश की साधना में सबसे अधिक ताकतवर तन्मात्रा साधना है। और डेली लाइफ में कैसे महत्व दें, तो तन्मात्रा की जरूरत तब पड़ती है जब एडवर्सिटी जाता है लाइफ में, पर डे कोई ना कोई विपरीत परिस्थितियां आती, तो विपरीत परिस्थितियों को बैलेंस करने में तन्मात्रा की जरूरत पड़ती है। वहां अभाव है तो अभाव है और उसके बिना मन नहीं लग रहा है, तो उस हालत में
उस वस्तु को मेमोरी में ले आकर के उसका हम लाभ ले सकते हैं। सुख लेना है तो सुख ले सकते हैं। अच्छा, और जहां आसक्ति बढ़ रही है तो उसके निगेटिव पॉइंट का स्मरण करें तो उसको वैराग्य ला देता है। तो एंगल ऑफ विजन है, कैसा हमको रेडिएशन है मन के द्वारा, जो अल्फा स्टेट हम फेंकेंगे, है ना कि 4 तरह के तरंगे निकल, तो अल्फा स्टेट क्या करता है, वो यथार्थ ज्ञान को लेकर के जाता है उसमें, और उसके बाद वो देखता है, तो दोनों देखता है कि हम एक पक्षीय हो गए थे, आसक्त हो गए थे तो अच्छा लग रहा था, और ये राग में बदल गया तो उसके बुराइयों को, उसके निगेटिव पक्ष को भी याद करें तो बैलेंस रखता है। तो माइंड में दोनों यदि सेट होगा, सेव होगा, तभी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सेविंग प्रोसेस को ही तन्मात्रा के साधना में किया जाता है कि वो जब जरूरत पड़ेगी। अब बीटी पर सोने को मिल गया कहीं पर, तो वहां पर हम रुई वाला मखमल का ध्यान करें, या एक तो तरीका ये है कि जो सॉफ्ट चीजें हैं उसको हम ध्यान करें। यदि पदार्थ जगत में अपनी साधना है तो सेव करके, और यदि नहीं, आत्म जगत वाले क्या करेंगे, जीवात्म परमात्मा एक की अवस्था, समाधि की अवस्था में जाएंगे और ईश्वर के साथ तालबद्ध हो जाएंगे, तो संसार का कोई कष्ट, क्या गिट्टी फिटी चाकू लग रहा हो या छुरे चल रहा हो प्रसन्न होने, तो कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा था कि कोई कुछ कर रहा है जी। तो ये दोनों ही अवस्था तन्मात्राएं होती है। तन्मात्रा ईश्वर के साथ साझुता भी तन्मात्रा, अत्यंत रिफाइंड स्टेट। और ये जो बात है जड़त के साथ अभी तन्मात्रा, ये हमें काम आएगा पदार्थ जगत के लचके ढचके से हर हाल मस्त रहने में जी। जी बाबू जी। विक्की भैया आप अनम्यूट अपने आप को कीजिए जी। जी भैया। हाँ, ये साधना की इस जर्नी में पाता हूँ कि बचपन के फूल पत्तियों से खेल शुरू हुई, और आज मतलब जो है सब कुछ अंदर पे ही ले जाके छोड़ा गया। तो में हम ईश्वरीय गुणों का चिंतन मनन मंथन से बात शुरू हुई, और आज बात जो है केवल खुद के ही चिंतन मंथन मनन पे खत्म की जा रही है। अभी आप आनंदमय को में बाबूजी जो ब्रह्म विद्या खंड ज्ञान खंड के ले रहे हैं, उसमें जाके सारी बात खुद पे शुरू हुई है, खुद पे ही खत्म हो रही है। खुद ही संसार है, खुद ही सब कुछ है। तो शुरू में ये बाहर से हमें यात्रा अंदर की ओर करवाई गई। इसमें बाबूजी समझ रहा हूँ आपसे और समझने की जिज्ञासा है। बाहर से हमें अंदर की यात्रा, सब कुछ अपने ही अंदर, तो बाहर को पकड़ाया गया और फिर वहां से गुरुदेव आपको अंदर लाए। आज खुद ही से सारा संसार है, तो बाहर से हमारी जर्नी स्टार्ट करवाई गई और फिर अंदर लाके छोड़ा गया। जी देखिए, उस समय विष्णु जी, हम चूंकि बाहर में जी रहे थे, तो जहां हमारी दुनिया होगी वहीं से अगला डेस्टिनेशन शुरू होगा। तो बहिर्मुखी रहता है बचपन में आदमी, खिलौना देखना कौतूहल रहता है, चंदा मामा ये है, ये नदी आ गई, अरे भीड़ कहाँ से आ गई। थोड़ा और बड़ा होंगे तो भी बड़े लोगों को हमने देखा है रोड किनारे 10 आदमी को गोल गोल खाली भीड़ हो तो कौतूहल जगता ही है, इधर सब भाई रुकले ढीला पड़ना, पूछें क्या बात है, कैसी बात है। तो ये तो बहुत काफी दूरी तक, क्योंकि हमारी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां बहिर्मुखी है, तो चूंकि बहिर्मुखी जीवन में जीता रहता है आदमी, तो अब फिर जाकर के अपने अनुभवों को फिर याद करते रहता है। हाँ ऐसे ही है, हम तो गए थे वहां पर, भीड़ था, केवल लोग बेच रहा था, दंत मंजन बेच रहा था, झूठमूठ कान क्या क्या, तो सुरमा तुरमा, तो अब उस दिमाग नहीं जाता है। तो अनुभव जानकारियां पीछे रिकेप करके उसको नए नए ज्ञान देते जाते हैं। तो ज्ञान का स्तर बढ़ता है तो हमारा डायमेंशन चेंज होते जाते हैं। तो उस हालत में उस टाइप के बच्चों की तरह अंगूठा चूसना, बड़े में कहाँ कोई चूसता है। तो चाहे पैर का अंगूठा हो, हाथ का हो, या कुछ भी मिल गया मुंह में लगा लेना, चाहे चक्की हो, बेलना, जो मिल गया पहले मुंह में लगाता, खिलौना उसको क्या मुंह घुसे या ना घुसे। तो वो कौतूहल थी जानकारियां लेना कि अनुभव बढ़ाना है हम। तो ये मन का एक अच्छा स्वभाव है कि वो गतिशील होकर के सुख बटोरते चलता है, किसको जाने उसको जाने। ये ना होता तो ज्ञान भी नहीं बढ़ता। तो मन की गतिशीलता साधक को हमेशा बनाए रखनी चाहिए, और उससे हम लाभ लेंगे तो जहां जाए कुछ न कुछ खोजें, और उस खोजबीन में आगे बढ़ते गए। तो अब खोजबीन में यहाँ चला गया, रे ये भी जो सत्य नहीं है, इसके ऊपर वाला लेयर में जाकर देखते हैं तो भीतर से भीतर सारी गुत्थियां समझ में आने लगती। तो भीतर की उसी, जी, वो अंतर जगत की यात्रा उसी कहते हैं, अंतर जगत की यात्रा।
जी बाबू जी, प्रणाम बाबू जी। धन्यवाद। हाँ जी, प्रणाम। जी इसमें एक प्रश्न आया हुआ है चैट में, इसमें नोविस करके डाला है, तो इसमें अपना नाम डाल सकते हैं भाई साहब। इसमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मन, मस्तिष्क, हृदय, तो अब इन्होंने इंग्लिश के इसमें जो फिजिकल इसको कोरिलेट करने की कोशिश की है, ब्रेन को मस्तिष्क बोलते हैं, हार्ट को हृदय बोलते हैं। तो मन की फिजियोलॉजी क्या है? मन कहाँ पे फिजिकली लोकेट होता है, कहाँ पे रहता है शरीर में? हाँ, ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि मन कहाँ रहता है। तो मन, आकाश को मन कहते हैं, वो तो आकाश है। अब जिसे आकाश कहाँ रहता है, आकाश हर जगह रहता है। तो मन कहाँ रहता है, तो जहां जहां आकाश है उसके भीतर में उसकी आत्मा मन है। बस आकाश एक सूक्ष्म अवस्था है वो। तो अब है कि वो उसकी एनाटॉमी नहीं होती, मन की कोई एनाटॉमी नहीं होती। आकाश की क्या एनाटॉमी हो सकता है? आकाश का फोटो भी हम लोग नहीं बना सकते। तो चेतना की कोई एनाटॉमी ही नहीं होती है। अब रह गया कि वो निराकार है और आकाशवत है हर जगह। तो वो जब प्रकट होना होगा तो कोई ना कोई साकार को माध्यम बनाएगा। ईश्वर भी निराकार है। हे देवर्षि, मैं निराकार हूं, आप तो जानते हैं, लेकिन कोई गतिविधियों को चलाना होता है तो शरीरधारियों को हम माध्यम बनाते हैं, स्थूलों को। तो इस तरीके से अब स्थूल को माध्यम बनाएगा तो ब्रेन को माध्यम बनाता है। तो शरीर के हर बॉडी सेल्स में ब्रेन होता है, न्यूक्लियस उसका ब्रेन है। तो हर कोई का एक माइंड स्टेट होता है, हर एक में देखते हैं कि उसकी एक ऑरा है हर चीज का, हर पदार्थ का, चाहे जड़ हो चेतन हो। तो अब उसको जो कलेक्टिव हो गया उसको मनोमय कोश कहेंगे। कलेक्टिव रिजल्टेंट है इसका ऑरा कैसा है इस बॉडी का, तो उसको कह दिया जाता है मनोमय कोश। अब रह गया कि चूंकि सारा का सारा बॉडी कनेक्शन जुड़ा हुआ है ब्रेन से, तो ब्रेन को माध्यम बनाएगा, इसके न्यूरॉन्स को माध्यम बनाएगा, नर्वस सिस्टम को माध्यम बनाएगा। वो इतने चाह करके भी कहीं पर शून्य हो गया हो, यहाँ से मान लो कोई तार टूट गया नर्वस सिस्टम का, तो चाह करके भी हाथ नहीं उठा सकते, पैरालाइज हो गया हो। तो वो नर्वस सिस्टम को माध्यम बनाता है वैचारिक से माध्यम से लेने के लिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी उसके माध्यम से ले जाता है। दूसरी बात है कि मन चूंकि आकाशवत है तो डायरेक्ट भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, जो नहीं किसी के माध्यम से, किसी भी चक्र से डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉर्डलेस की तरह ये काम भी कर जाता है मेडिटेशन। अब यहाँ पर मान लें कैसे से हिला रहे हैं, वो अपौन मुक्तासन कर रहे हैं, तो ध्यान किया जाता है। जैसे कि श्रिंक किया तो यह सांस छोड़ा, फिर यूं किया तो श्वास ग्रहण किया, तो डायरेक्ट भी यहाँ से ले सकते हैं। तो वो दोनों सिस्टम से काम करता है। जी जी एस सी सिंह भाई साहब का हैंड रेज है। हाँ, प्रणाम बाबू जी। जी भाई साहब। हाँ जी, प्रणाम। बाबू जी, तन्मात्रा पर थोड़ा सा एक डाउट हो रहा था कि तन्मात्रा को जैसे हम तम की कितनी मात्रा है, तो एक जगह आपने तम की मात्रा को एक्सप्लेन किया है और आज जो है व्याख्या के क्रम में तत् की मात्रा को बताया आपने। तो इसको कैसे लिया जाएगा? तम लेते हैं तो मन में चेतनात्मक स्तर जड़ता कितनी है उसको देखते हैं, और तत् को लेते हैं तो चेतनात्मक देखते हैं। तो इसकी यथार्थ व्याख्या तत् मात्रा की जाए या तम मात्रा की जाए? इसको थोड़ा सा बाबूजी एक्सप्लेन करें बाबूजी। नहीं, ठीक है। तो ये जो तम है ये सूक्ष्म रूप भी होता है इसका, ये जड़त्व है। तो हे अर्जुन, 7वें अध्याय हम लोग देखें गीता का, उसमें बताया है कि मेरी प्रकृति 2 प्रकार की है, परा और अपरा। तो वहां पर परा को सिर्फ कहा है चेतन उन्होंने, तो और जड़ कह दिया है, अपरा को पूरा का पूरा, और उसमें जड़ में गिना दिया है 5 तत्वों को गिना। अष्टधा कहा कि जड़ है हमारी जो अपरा, अष्टधा प्रकृति 8 है, उसमें मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को भी गिनाया है उसमें। तो एक सूक्ष्म स्टेट होता है उसका, इसलिए वो जड़त्व का समर्थन करता है। अब है कि वो सूक्ष्म अवस्था में है और अपनी आत्म चेतना सूक्ष्म है, तो पहला माध्यम उसी को बनाती है। कोई बहुत बड़ा बॉस है तो अपने जस्ट सबऑर्डिनेट को बनाएगा, एक ही बार उसके वो अपने से जाते हुए और नीचे वाले तक में सब एक लिंकिंग अपना कमांड करने लगता है, तो सुविधा होती है कंट्रोल करने के लिए। तो मन ज्ञानेंद्रियों को, आत्मा मन को माध्यम बनाएगा, मन ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों को, और इस तरीके से कर्मेंद्रियां स्थूल जड़ों को करता है।
तो सब तो वो उसी का प्रकाश है, लेकिन अपने में दो वैरायटी का नहीं रहता तो संसार में हम अस्थिर नहीं रह पाते। पृथ्वी सॉलिडिटी भी चाहिए कि हम उस पर पैर रख सकें, टिक सके कहीं। तो ये सब कुछ चेतना ही है। तो उसमें रह गया कि गत्यात्मक है और एक शांत अवस्था है। तो तो इसका मतलब गत्यात्मक को जड़ कह देते हैं। रमन जी ने प्रश्न किया था कि प्राण से जो है मन कंट्रोल होता है, तो प्राण से तो पूरी सृष्टि बनी है, तो जड़ भी प्राण है और चेतना की पराकाष्ठा भी तो प्राण ही है बाबूजी जी। तो इसका मतलब दोनों अर्थों में लिया जा सकता है कि प्राण से तो बुद्धि भी कंट्रोल हो जाएगी, जड़ता भी प्राण से ही कंट्रोल होती है। हाँ, अब रहा कि प्राण को हाँकता कौन है, उसमें पूछा कि प्राण को कहाँ से आ गया प्राण। अब वो देखेंगे कि प्राण के जस्ट ऊपर वाला कौन है। तो प्रश्नोपनिषद में इसका उत्तर देते हैं पिपलाद ऋषि कि आत्मन से प्राणो जायते, आत्मा ही प्राण को उत्पन्न करता है। तभी हम प्राण को घटा बढ़ा सकते हैं, आत्मा को घटा बढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब है कि एक ऐसा तत्व निकाला गया संसार बनाने के लिए। तो एक से अनेक बनने की प्रक्रिया तभी होगी जबकि कोई एक तत्व निकाला जाएगा अपने भीतर से, और प्रकाश के रूप में भीतर में घुला हुआ। तो इसलिए जब घुला हुआ रहता है तो तम कह दिया जाता है उसको कि बिल्कुल डार्क में है, अपना उसका अभिव्यक्ति नहीं दिया है। तो प्रकृति को डार्क कह दिया जाता है वहां पर, इसलिए कि वहां पर सत रज तम तीनों इक्विवेलेंट है, कोई डोमिनेंट नहीं है वहां पर। तो अव्यक्त कह देते हैं, अंधेरे में क्या उसको कोई तम शब्द कह दिया उसको, बस तम यहाँ कुछ भी नहीं है। तम इसलिए कह दिया कि शांत अवस्था में है, अभी उसका कुछ न सत न रज न तम, कोई इसमें तीनों में से कोई डोमिनेंट नहीं दिखा रहा है, तरंगे नहीं उठ रही उसमें से। तो शांत अवस्था में आत्मा केवल आत्मा के गुण दिखाई पड़ेंगे उसमें। यही कहा गुरु जी ने कि प्राण की दोनों अवस्था होती है, एक शांत अवस्था है और एक गत्यात्मक काइनेटिक, तरंगे निकाल दिया संसार बनाने के लिए। इसका तो मतलब बाबूजी कि प्राण का परिस्तार जो है संकल्पों से ज्यादा अच्छा होगा बजाय इच्छा के। इच्छा तो मन का विषय हो जाएगा और संकल्प हम आत्मा का विषय लेके चले, और दोनों आत्मा का विषय लेके चल सकते हैं। आत्मा की इच्छा हुई ना, ईश्वर ने इच्छा किया और सकाम बना गए एको हम बहुश्यामा। तो मन नहीं इच्छा कर सकता है, मन को जरूरत पड़ गई कि खोजना और तरीका करना, प्लानिंग करने के लिए जरूरत पड़ी थी, मन नीचे आ जाएगा कब। तो वहां पर वो खुद ही संकल्प में है, क्योंकि वो चेतना ही निकाल सकता है। संकल्प भी करेगा तो आत्मा ही करेगा, तो वो शुद्ध संकल्प होता है, जड़त्व का संकल्प। तो मन या प्राण अपने से संकल्प नहीं करेगा, संकल्प के आधार पर उसके परमाणु पार्टिकल है वो दौड़ना शुरू करेगी। तो आत्मा ही सब करेगा, जीवात्मा जिसको हम कहते हैं भोग भोगना तो, या फिर खुद भी आनंदित रहना, तो ये सब आत्मा ही सुख भोगता है, आत्मा ही करता है। हमने साक्षात्कार के क्रम में देखा कि हमारी सत्ता नहीं थी, मन भी नहीं था वहां, लेकिन एक अनुभूति थी अपनी, यानी आत्मा ही अनुभूति करती है सारे ईश्वरीय चेतना का। तो वो सिर्फ ये रहता है कि एकत्व की स्थिति में तो वो बुद्धत्व का बना ही बना है, आत्मा ही संकल्प करेगा, आत्मा से प्राण हो जाते। जी ठीक है, थैंक यू बाबूजी, थैंक यू जी। वीरेंद्र जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी प्राय ये देखा जाता है कि बच्चे अच्छी बात नहीं मानते हैं, तो इसमें किस तन्मात्रा का उपयोग किया जाए कि उनको प्रभावित किया जाए या अपने को लाभ ले लिया जाए? देखिए, बात बच्चे मानेंगे वो तब जबकि हम बच्चों के फ्रेंड बन जाए। तो वो बच्चों का फ्रेंड बनना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड की बात मान लेता है। तो हम एक हर बार हमेशा शिक्षक ही बन के उसके सामने रहते हैं, दोस्त नहीं बन पाते हैं। तो कुछ न कुछ शिक्षक के सामने तो बच्चे तो अनइजी फील करके उसके जैसा करेगा ही थोड़ा सा, लेकिन भीतर कौन से मस्ती में जी रहा है बच्चा, उसके साथ घुलना, उसकी डिक्शनरियों में जाना, उसके साथ कार्टून देखना, उसके देखना घाटा नाफा जो उसमें बताते रहता है किसका देखें, उसके साथ नॉलेज देंगे तो जल्दी बात मान जाएंगे। तो उनको उनके ढंग से पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, सब कोई नहीं पढ़ा सकता है। नीचे वाला नर्सरी प्रीपेटरी वाले बच्चों को सब नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे वाले योग्यता वाले फेल हो जाएंगे वहाँ। और मातृवत पितृवत स्नेह देने वाले जो होते हैं नर्सरी के, वो लोग शिक्षक बढ़िया से पढ़ा लेते हैं। चलो बच्चे खेला जाए, साथ साथ खेलते हैं, साथ करते हैं, देखते हैं,
आओ बच्चे हम कुछ गुत्थी सुलझाओ, आओ बच्चे कुछ फूल पत्ती बनाएं, ऐसे लगाया जाए तो वो बच्चों के फ्रेंड बनने से बात बन जाएगी। जी, इसमें तन्मात्राओं का कैसे प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, ये इसी तन्मात्रा कहते हैं, क्योंकि वो खेल रहा है तो खेल के माध्यम से ही हम उसको बताएंगे घाटा नफा। इस खेल में देखो, अब क्रिकेट का बॉल आ रहा है तो छोटे बच्चे इन दिनों खूब क्रिकेट का भूत सवार रहता है, तो बॉल फेंका तो कभी भी आ सकता है, अरे निकल गया ना, देखिए हेलमेट बिना पहने खेल रहा था, तुरंत आती तो कान टूट जाता, तो फिर अब बिना कान का हम लोग घूमते फिरते कनकट्टा कहाते। तो कुछ ना कुछ वैसे ही समझेंगे वो लोग बच्चे। तो ये तन्मात्रा की साधना की उसके देखा है कि चोट लगती है तो एक कष्ट होता है, तो ये मेमोरी में आ गया उसको, तो वो उसका लाभ ले लेगा वो, क्योंकि बच्चे की मेमोरी में ढेर कुछ रहता है, इतना रहता है कि बड़ों की मेमोरी में नहीं रहता है, क्योंकि गर्भ में ही सारा कुछ सेटअप कर लिया है, सारा हैबिटेटेड स्टोर किए रहता है। कोई भी बच्चा किसी भी स्टाइल में ज्ञान दे सकता है। हम उस बच्चों से सीखते नहीं है, सोचते हैं कि तो बिल्कुल अभी तो बच्चा है, पबेलवा कौए को शिक्षा देने लगा। यही भूल होती है, बच्चों से हमें बहुत कुछ मिलता है सीखने को। जी, धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबूजी, एक प्रश्न इसमें चैट में है, नोवी सीकर, तो इसमें लिखा है सचेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन, ये सब क्या है? जी धन्यवाद। देखिए, सचेतन मन कहा जाता है फ्रंटल लोब एरिया को, ब्रेन को। जब हम जागृत अवस्था में अपने पढ़ाई लिखाई योग्यता समझ के आधार पर कोई काम करते रहते हैं, हेर फेर करेंगे, वो सचेतन मन के द्वारा ये वाला फ्रंटल लोब उसमें काम करते रहता है, थॉट प्रोसेसन में। तो इसी को ट्रेनिंग करके स्कूल कॉलेजों में योग्यताओं में पढ़ाई लिखाई से इसको ट्रेन किया जाता है। लेकिन जब हम निद्रा में चल जाते हैं, स्वप्नावस्था में, तो उसके भीतर में कुछ और भी जानकारियां, कुछ अजूबा चीज भी हम एक देखते रहते हैं, तो वहाँ अचेतन मन काम करता है। तो वो वाला एरिया लिम्बिक सिस्टम का सब आता है, हाइपोथैलेमस वाला एरिया, थैलेमस वाला एरिया, और उसके साथ में जो उसके ये होता है लिम्बिक सिस्टम का, फॉर्निक्स हुआ, एमिगडाला हुआ और हिपोकैम्पस हुआ, वो जो पार्ट्स होते हैं 4-5 तो वो सब मिला करके एक अचेतन, वही कंट्रोल करता है हम लोग को, सांसों को, हृदय की गति को, सांसों को, रेस्पिरेशन को, पूरा का पूरा शरीर सिस्टम में बराबर किडनी अपना काम कर रहा है, सोए हैं तो भी वो अपना हार्ट बीट चल रहा है, वो चल रहा है। तो एक अचेतन मन जिस पर अपना डायरेक्ट पहुंच नहीं है और वो सिस्टम चलाते रहता है, तो उसी में। और सुपर चेतन पीछे वाला जो अपना एरिया है सेंसरी, यहाँ पर कॉर्टेक्स के भीतर में पेराइटल्स वाला, तो जहाँ शिखा रखते हैं हम लोग, उस एरिया को सुपर चेतन वाला एरिया कह दिया जाता है ब्रेन में जब देखें तो। इसमें तो उसमें अपनी पकड़ का में ईश्वरीय भाव अधिक रहेंगे उधर से। तो असली हमें करना पड़ता है अचेतन की सफाई को। तो अर्धचेतन कह दिया जाता है कि आधा होश में आधा ये उधर से प्रेरणा आई कि इंद्रियों के गुलाम, और हम है कि के सुपर कॉन्शियस वाला माइंड के द्वारा उसको झपकी दे करके सुता करके करना है। तो अर्धचेतन अवस्था में ये सब चलती है। या प्रैक्टिकली हम देखते हैं जो नाइपिंग चलता होता है, झपकी ले लेना, तो वो न चेतन है न चेतन, कभी इधर भी आ गया देख लिया और फिर जाकर के सो गया, ये भी किया। तो ये तंद्रा की अवस्था भी अर्धचेतन आती है, जिसमें अपना वाला भी होश काम करते रहता है और एक जड़ात्मक वाली भी उसको काम करते रहती है। इन शब्दों का प्रयोग कुछ ऐसे किया गया है। जी, टाइम हो गया है अमन जी। जी बाबूजी, समापन जी समय हो गया है। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद करते हुए बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रतिभा दीदी और पद्मा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।